सूरज तारे जिससे फैज़ पाते हैं वो मोहम्मद रसूलुल्लाह ज़मीन में है। मेरे अजीज़ों, आपको मैं बताऊं, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मलाइका के लिए रहमत हैं कि नहीं? मैं आपसे कुछ सवालात कर रहा हूँ। और अल्लाह के कई आलम हैं, आलम यानी कई दुनिया हैं, कई जहाँ हैं। हाँ, वो हर आलम के लिए हैं रहमत हैं। वो मलाइका के लिए रहमत हैं, जिन्नात के लिए रहमत हैं, नबातात के लिए रहमत हैं। जितने अल्लाह ताला की मखलूक़ात हैं सब के लिए क्या है मेरे मुस्तफ़ा? रहमत हैं। शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा है, वो हर आलम की रहमत हैं। किसी आलम में रह जाते या उनकी मेहरबानी है कि यह आलम पसंद आया, या उनकी मेहरबानी है कि यह आलम पसंद आया। मेरे अजीज़ों, ये कुर्बान जाओ मेरे मुस्तफ़ा करीम के इस रोए ज़मीन पर कि आका हमारे दरमियान में है। वरना वो मलए आला में रहते, वो फ़रिश्तों के दरमियान रहते, वो जन्नती हूरों के दरमियान रहते। लेकिन मौला रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हमारे दरमियान में रखा। यह हुजूर की अपनी पसंद थी अपनी उम्मत के साथ रहने। और ये भी मैं आपको बता दूं, क़यामत के दिन क्या मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पिछली उम्मतों के लिए रहमत नहीं होंगे? आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक के हर उम्मती के लिए हुजूर रहमत है, सबके लिए रहमत है। सबका हिसाब हुजूर की शफाअत के बाद होना है। लेकिन उसके बावजूद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन अगर कहीं नज़र आएंगे तो वह अपने उम्मतियों के बीच में नज़र आएंगे, हमारे दरमियान नज़र आएंगे। लोग नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द होंगे। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, अब यहाँ पर एक बात मैं अर्ज़ करता हूँ, एक आयत मैं पढ़ता हूँ, आप ख़ुद समझ जाएंगे। 11वें पारे में ये आयत गुजर चुकी है, मैं तर्जुमा बताता हूँ और किसकी तरफ इशारा है आप खुद समझ लेंगे, पढ़े लिखे लोग हैं। अल्लाह फरमाता है, क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू। ये आयत का एक हिस्सा मैंने तिलावत किया। ऐ महबूब, आप फरमा दें, आयत का तर्जुमा मैं कर रहा हूँ, आप फरमा दें कि जब अल्लाह का फ़ज़ल तुम्हें मिले, लोगों को अल्लाह का फ़ज़ल मिले या अल्लाह की रहमत आए तो खूब खुशियाँ मनाओ। अल्लाह ने क्या फरमाया? जब अल्लाह की रहमत तुम्हें मिल जाए तो खूब खुशियाँ मनाए। सुन्नी हो, समझ गए? कुरान की आयत कह रही है जब तुम्हारे पास अल्लाह की रहमत आ जाए तो। अब हर एक को बात पता है, अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत इस रोए ज़मीन पर 12 रबीउल अव्वल को आई। तो अब जो हमारी खुशियाँ मनाने का तरीक़ा है वो कुरान के मुताबिक है या नहीं? कुरान के मुताबिक अल्लाह ने फरमाया जब अल्लाह की रहमत तुम्हारे पास आए तो खुशियाँ मनो। अच्छा, और दूसरी बात, वसीले के मुतालिक कहते हैं कि उनके वसीले से दुआ मांगना जायज़ है कि ना जायज़ है? बिल्कुल, कुरान से मैं बताता हूँ। ये भी 11वें पारे की आयत है। अल्लाह फरमाता है, फ़क़ालू रब्बना ला तजअलना फ़ितनतल लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। ये पिछली उम्मतियों की दुआ अल्लाह फरमा रहा है। पहले के क्या उन लोगों ने कहा, ए रब हमारे, ए हमारे रब, हमको जालिम कौम के लिए आजमाइश का ज़रिया ना बनाओ, जालिम कौम के हाथ हमें मत छोड़ दें। उनकी दुआएं, वनज्जिना बिरहमतिका मिनल कौमिल काफिरीन। ये दुआ थी पहले वालों की, लेकिन क़यामत तक आने वाला ये दुआ कर सकता है। क़यामत तक आने वाला ये दुआ करेगा। क्या? वनज्जिना बिरहमतिका मिनल कौमिल काफिरीन। ऐ हमारे रब, अपने रहमत के वसीले से, अपनी रहमत के वसीले से हमको काफिरों से नजात दे दे। अपनी रहमत के वसीले। और रहमत कौन है? कुरान में लफ्ज़ आया है, वनज्जिना बिरहमतिका, तेरी रहमत के सदक़े, तेरी रहमत के वसीले से हमें काफिरों से नजात दे दे। कुरान में खुद अल्लाह ने सिखाया और खुद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब, आप तो पूरी दुनिया बल्कि सारे जहानों के लिए रहमत है। तो रहमत का वसीला लेकर दुआ करना कुरान का हुक्म है। बहरहाल नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। जो ना समझ सके वो उसकी खाम ख्याली है, बदनसीबी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुस्तफ़ा इस रूए ज़मीन के लिए भी रहमत हैं और क़यामत के दिन के लिए भी हमारे लिए रहमत। इक़रा, पढ़ो अपने रब के नाम से। और एक बुजुर्ग ने बहुत अच्छी बात कही, ये उससे कहा जाता है पढ़ो। जिब्राइल अमीन आए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। 3 बार तो हुजूर ने नहीं पढ़ा था, सिर्फ वो इक़रा इक़रा कह रहे थे। चौथी बार जिब्राइल ने कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो अपने उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। नबी पाक ने पढ़ा। और इक़रा उसको कहा जाता है जो पहले से पढ़ा हुआ हो। और नए आदमी को पढ़ाने के लिए कहेंगे कहो जैसे मैं कह रहा हूं, जैसे मैं कह रहा हूं ऐसे कहो। और भी एक बात जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक बहुत सारी बातें मुस्तशरिकीन ने जो फैलाई, वो उम्मी थे,
उम्मी का माना कुछ ना हंजार लोग अनपढ़ करते हैं कि इनके रसूल अनपढ़ थे। अनपढ़ नहीं, उम्मी कहते हैं जो किसी से नहीं पढ़ा हुआ हो, उसका उस्ताद नहीं लेकिन वो सबका उस्ताद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब एक बात तो मुझे बताओ, कुरान कहता है अर रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, 3 आयतें। अर रहमान, रहमान अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लमल कुरान उसने कुरान सिखाया। तीसरे नंबर पर है खलकल इंसान, उसने इंसान को बनाया। मुझे एक बात बताओ, रहमान दूसरे नंबर पर आए थे, उसने कुरान सिखाया। तीसरे नंबर पर आए थे, उसने इंसान को पैदा किया। इंसान को पैदा किया, ये तीसरे नंबर पर। कुरान सिखाया, ये पहले दूसरे नंबर पर। जब इंसान बाद में पैदा हुआ है तो कुरान सिखाया किसको? क्या बात है, वाह वाह। अर्रहमान अल्लमल कुरान, वो रहमान है जिसने कुरान सिखाया फिर इंसान बनाया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये जो इंसान पैदा किया इससे मुराद आदम अलैहिस्सलाम है, और कुरान सिखाया इससे मुराद मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। और रब तबारक व तआला ने अपने नबी को उस वक्त इल्म दिया है जब अभी आदम को पैदा भी नहीं किया। मुअल्लिम कायनात की उम्मत हो मेरे अजीजों, मुअल्लिम कायनात की तुम उम्मत हो, और जाहिल रहना तुम्हें ज़ेब देता है? उस रसूल पाक की उम्मत हो जिसने पूरी कायनात को इल्म का इनकलाब दिया है। इल्म का इनकलाब। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तैयबा तशरीफ लाए थे, 6 लोगों को सिर्फ लिखना आता था। कलम पकड़ना कितने लोगों को आता था? 6 लोग। 10 साल का अरसा गुजरा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक्त 80,000 लोगों के हाथों में कलम था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह इनकलाब जिंदगी भर का कोई टीचर भी नहीं करता। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इल्म का अजीम इनकलाब पैदा किया था। और उस रसूल की उम्मत अगर जाहिल हो तो कैसे ज़ेब देता है? इसीलिए मैंने देखा है बहुत सारी जगहों पर बड़ी बड़ी तहरीकें चलती, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सच्चा जानशीन, उनकी आल और औलाद का ये सच्चा जानशीन मारारा मुतहरा का और खानवादे बरकात का चश्म चिराग ऐलान करता है आधी रोटी खाएंगे और बच्चों को। सुभान अल्लाह। ये सिर्फ मारेरा का ऐलान नहीं है, रसूल पाक का मिशन है। ये इनकलाब है जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का लाया हुआ। अगर तुम जाहिल रहोगे, बेनूर रहोगे, जाहिल आदमी हलाल और हराम में तमीज नहीं कर सकता। जाहिल को कुफ्र और ईमान पता नहीं है। जाहिल कब गुमराह होगा उसे खुद पता नहीं चलता। इसलिए मेरे अजीजों, इल्म के बगैर इस्लाम भी नहीं है। इल्म के बगैर इस्लाम नहीं। आपको पता है दौरे जिहालत कहा जाता है इस्लाम से पहले वाले दौर को, और दौरे इस्लाम, इस्लाम के बाद। इस्लाम और जिहालत तो अपोजिट चीजें हैं। ये कभी एक जगह आ नहीं सकती। आज उम्मत के अंदर हम देख रहे हैं कुछ लोगों को मैंने देखा अंदर, जिनसे पूछा गया पहला कलमा क्या है तो आए टाएं कर रहे हैं, नहीं पता है। तुम्हारे नबी कौन, ये भी नहीं पता। हम तो इस खुशफहमी में चल रहे हैं, जुमा में भीड़ है, जलसों में भीड़ है, सबकी टोपी है, सबको आता होगा। खंगालो तो कलमा भी नहीं आ रहा है। यूं ही ये मुसीबतें नहीं आ रही है मेरे अजीज, यूं ही हमको डराया और धमकाया नहीं जा रहा है। तुम्हारे अंदर इल्म की दौलत हो तो तुम अपने रब तबारक व तआला की जात पर यकीन कामिल के साथ जियोगे। आज दुल्मुल यकीन के साथ जो जीते वो जिहालत की वजह है, जिहालत है। और जो जिस तरह हाँकना चाहे आज हाँक रहा है तुम्हें। इल्म की तरफ आओ, इल्म की तरफ। हर बच्चे को आज पढ़ा लिखा हुआ होना जरूरी है, हर बच्चे को। और जब हम इल्म की बात करते हैं तो कुछ लोगों को ये लगता है मौलाना सिर्फ मदरसों में ले जाने की बात करते हैं, मदरसों में ले जाने की बात करते हैं। इल्म सिर्फ मदरसों की बात नहीं है। इल्म को जो फर्क किया गया है ना, ये दीनी इल्म है, ये दुनियावी इल्म है। अभी आपसे मैं पूछूं दीनी इल्म क्या है, दुनियावी इल्म क्या है, आप यही कहेंगे कुरान, हदीस, फिका, ये सारे दीनी इल्म है। साइंस, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये दुनियावी इल्म है। ये गलत सोच है, गलत कॉन्सेप्ट है। दीनी और दुनियावी इल्म इस तरह से फर्क नहीं किए जाते। अगर आप कुरान का इल्म, हदीस का इल्म, फिका का इल्म पैसा कमाने के लिए हासिल कर रहे हैं तो ये दुनियावी इल्म है, वो दीनी इल्म नहीं। मदरसों में भी वो दीनी इल्म नहीं। और साइंस पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो अल्लाह को पहचानने के लिए, तो ये दीनी इल्म है।
ये दीनी इल्म है। तुम्हारी सोच से ही दीनी और दुनियावी का फर्क होता है, ना कि डिपार्टमेंट और शोबे से फर्क होता है। इसलिए जो बच्चे कॉलेज में यूनिवर्सिटीज में वो अपना कंटिन्यू करें, बढ़े आगे। तुम जिस फील्ड में जाना चाहते हो, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, लॉ में, जिस चीज में भी जाना चाहते हो, नीयत सिर्फ ये हो जो कुरान ने फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो वही जो तुम्हारे रब के नाम से। सुभान अल्लाह। वो इल्म जो अल्लाह से दूर करता है, वो बड़ा सा बड़ा आलिम होकर के भी वो गुमराह है, और वो इल्म जो अल्लाह से करीब करता है वही इल्म नूर है, वही इल्म नूर है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, सिर्फ ये मत समझो कि मैं इल्म की बात कर रहा हूं तो इल्म आने के बाद टोपी जुब्बा कुप्पा बड़ा आलिम नजर आना चाहिए, नहीं। इल्म जब किसी के पास आता है तो सबसे पहले अखलाक लाता है। सच्चा इल्म अगर किसी के अंदर आए, अखलाक लाता है, फिर वो अल्लाह ताला की जात पर यकीन लाता है, क्योंकि कुरान कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, इल्म वाले ही अल्लाह से ज्यादा डरते हैं। इमाम गज़ाली फरमाते हैं वो आलिम जो अपने इल्म को इसलिए इस्तेमाल करता है कि दुनिया में कुछ पैसे मिल जाएं, और सेठों के पास जाता है, मालदारों की जेब पर नजर रखता है, फरमाते वो उस मक्खी से ज्यादा गलीज है जो पखाने पे बैठती है। बल्कि वो कहते हैं वो औरत जो अपना जिस्म बेचती है उससे भी ज्यादा ये गलीज है, क्योंकि वो जिस्म बेचती है और ये ईमान बेचता है। इल्म जो सच्चा इल्म आता है वो अखलाक और तवक्कुल ले आता है। इसलिए आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि इल्म का मतलब सिर्फ दौड़ भाग ये नहीं है। कोई भी कॉलेज मिल जाए, कोई भी यूनिवर्सिटी मिल जाए, कोई भी मदरसा मिल जाए, तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए वो इल्म मुझे मिले जो मुझे मेरे रब की पहचान दिलाए, मुझे मेरे रब की पहचान दिलाए। और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम से कोई शुरू करता है, मेरे अजीजों, बड़े बड़े इनकलाबात आते हैं, बड़े बड़े इनकलाबात आते हैं। ये आज दुनिया छुपा छुपा कर रख रही है। हमारे दामन में उलमा की कमी नहीं रही इस्लाम में कभी, ये तो जाहिल आज हुई हमारी कौम, वरना दुनिया को क्या नहीं दिया है उलमा इस्लाम ने। आपको पता है ये सब जो उठाए हुए कैमरे हैं ये किसकी देन है? सबसे पहले इब्नुल हैसम ने ये कैमरे की इजाद की थी, और उसकी थ्योरी भी बनाई थी अपनी आंखों के लेंस से। दुनिया को उड़ने का तरीका देने वाला अब्बास बिन फराज, सबसे पहले प्लेन बनने से भी पहले उड़ करके एक मीनारे से पैराशूट का तस्वुर देने वाला, एक्सरे का तस्वुर देने वाला आलिम इस्लाम है। खवारज़मी ने घड़ी का तस्वुर दिया है। अलजिब्रा इस्लामी उलमा ने तुम्हारे सामने रखा है। आज जो ये हिंद से लिखे जाते हैं 1 2 3, ये आदात कहां से आए? इस्लामी उलमा ने इसको इजाद की। इजादात की एक लंबी फेहरिस्त है। आज भी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के अंदर, अमेरिका के अंदर, तिब में, मेडिकल में और बच्चों की सर्जरी पर जो लिखी गई सबसे पहली किताब अबू अली सीना की अल कानून आज भी रखी हुई है। पूरी दुनिया को सर्जरी सिखाने वाले, पूरी दुनिया को मेडिकल लाइन में लाने वाले इस्लामी उलमा है। बच्चों के अमराज पर सबसे पहले लिखी जाने वाली किताब उलमा इस्लाम की है। कौन सा मैदान है जिसमें मेरे नबी के गुलामों ने बाजी नहीं मारी है? सब जगह है। बस बात आकर के यहां रुकती है, जिसको इकबाल ने क्या सच्चे अल्फाज में कहा है, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे। सुभान अल्लाह। खुलासा यही है, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिर आई कमी वकार ने। ये डोर जो कटी है तुम्हारी या धीमी हुई है, यहां से इज्जतों में कमी आई है। पढ़ना लिखना तुमने बंद कर दिया, ना इधर के है ना उधर के है। मेरे अजीजों, ना मदरसों का इल्म रह गया, ना स्कूल कॉलेज का इल्म रह गया। ये तो इस्लाम का तकाजा नहीं है, इस्लाम नहीं चाहता है। इसलिए आज की इस कॉन्फ्रेंस के जरिए से, ये तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस है, मैं अवेयरनेस लाना चाहता हूं। और अब अगर कोई यहां बैठा हुआ ये अहद करके उठता है कि मुझे इल्म हासिल करना है, हमारी ये कॉन्फ्रेंस उसूल होगी। दिल में सोचते हो हासिल करना है, और इल्म की कोई उम्र नहीं होती। ये मत सोचना मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब क्या पढ़ूंगा। अरे बूढ़े हो जाओ, दाढ़ी सफेद हो जाओ, तब भी तुम्हारे इल्म हासिल करने की उम्र नहीं जाएगी। सैयदना उमर इब्ने खत्ताब जलीलुल कद्र सहाबी हैं,
कहते मुझे सूरे बकरा पढ़ने में 12 साल लग गए। तुम चाहते हो जुम्मा जुम्मा 8 दिन के अंदर कुरान भी खत्म हो जाना चाहिए। हाँ, इसमें मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते 60 साल के बाद तो मैंने इल्म देखा है। और ये शर्म हया की बात नहीं, इल्म हासिल करना हो। अच्छा, पहले के बूढ़े लोग अगर कहते हमारे जमाने में हालात बुरे थे, कोई आया ही नहीं सिखाने के लिए, हमारे पास स्कूल नहीं थे, मदरसे नहीं थे, पहले वाले कहते तो हो सकता है उनका ये उज़्र है। तुम्हारे पास अब कोई उज़्र ही नहीं रह गया। क़यामत के दिन रब तबारक व तआला अगर तुम्हारी पकड़ करे कि इल्म हासिल करना फर्ज था, तूने सीखा क्यों नहीं, ये नहीं कह सकते कि मौला मेरे पास कोई जरिया नहीं था। ये जो मुट्ठी में इतना बड़ा बड़ा मोबाइल उठाते हो, पूरा मदरसा भी रखता है, स्कूल भी रखता है, कॉलेज भी रखता है, कौन सी किरत नहीं है इसके अंदर, कौन सा इल्म नहीं है इसके अंदर। लेकिन नौजवानों को ये लगता है ये मोबाइल तो पबजी के लिए आया हुआ है, ये मोबाइल तो फेसबुक इंस्टा के लिए आया हुआ है, तुम्हें तो बहुत कुछ हासिल करने का जरिया ये मोबाइल पकड़ा दिया गया है। अब कयामत के दिन तुम्हारे पास उज़्र नहीं होगा, उज़्र नहीं होगा। तुमसे अगर सवाल हुआ कि वजू में कितने फराइज थे, नमाज में कितने फराइज थे, कुरान तजवीद के साथ पढ़ने के क्या क्या उसूल थे, तुम हाय 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 करते रह गए, मुझे पता ही नहीं, कोई पढ़ाया नहीं, तो पूछा जाएगा तेरे पास जरिया था, अभी जाकर सर्च करके देख लेना वजू में कितने फराइज है। मोबाइल 1 मिनट से पहले तुम्हें लाके दिखा दे, बता देगा। हाँ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कंफ्यूजन, क्या मैंने सर्च तो किया है वजू में कितने फर्ज, अब आ तो गया जवाब, लेकिन यह पता नहीं चल रहा है ये अपोजिशन का है कि हमारा है। इसके लिए तो उलमा बैठे हुए हैं। इतना पूछ सकते हो कि हज़रत मैंने रिसर्च किया है, ये सारी चीजें तो मुझे मिल गई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैंने सर्च किया, हुजूर की उम्र कितनी थी, हुजूर के अज़वाज कितने थे, हुजूर की औलाद कितनी थी, हुजूर पाक ने मक्के में कितने दिन गुजारे, मक्के में मदीने में कितने गुजारे, कितने गज़वात में हुजूर शरीक हुए, सब मैंने सर्च किया है, मुझे जवाब मिला है। उस पर पूरा यकीन करने से पहले किसी आलिम अहले सुन्नत के पास आ जाओ और क्रॉस वेरिफिकेशन करना, बस इतना ही जिम्मेदारी। क्योंकि मौलाना लोग भी तो जान छुड़ाते हैं, भाई टाइम नहीं हमारे पास, कितना पढ़ाएंगे तुमको, सुबह भी दोपहर में भी, तुम्हारे अपने अलग टाइम है, उनके अलग टाइम है, तो उनसे कहो हम आपके पास घंटा भर पढ़ने के लिए नहीं आ रहे, सिर्फ इतना बता दो ये जो मैंने सर्च किया है ये सही है कि नहीं। इतना तो कोई भी आलिम दीन तुम्हारे साथ ताउन कर सकता है। आज से करेंगे इंशाअल्लाह। 2025 तुम्हारा पूरा सीरत मुस्तफा पढ़ने में गुजरना चाहिए, गुजरेगा इंशाअल्लाह। इस बात को आज तय करके उठो कि मैं मेरे नबी का गुलाम हूं, तो मैं पहले ये पढ़ूंगा कि मेरे नबी कब पैदा हुए, उस वक्त हालात क्या थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन कहां गुजरा, हुजूर पाक ने पहली शादी कहां फरमाई, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद कितनी हुई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में जलीलुल कद्र कौन है, हुजूर मक्का में कितने दिन गुजारे, मदीने में कितने गुजारे, कौन सी जंगों में शरीक हुए, कौन सी जिहाद में, कौन सी जंग में हुजूर पाक के दंदाने मुबारक शहीद हुए, कौन कौन सी मुसीबतें हुजूर ने उठाई और क्या क्या दुआएं उम्मत के लिए की, ये सब तुम्हारे हिस्से में आना चाहिए। मेरे अजीजों, एक बात मुझे याद आती है, एक नौजवान का किरदार बड़ा अजीब था। मीलाद का दिन था 12 रबीउल अव्वल, शायद मैंने यहाँ दोहराया हो ये बात। मैं ट्रेन से उतर रहा था, एक नौजवान मुझसे कहने लगा, हजरत मैं चाहता हूं कि आज हुजूर की बारगाह में कोई अच्छा तोहफा पेश करूं। साहब झंडे, कुमकुमे, मिठाइयां सब लगा करके तो तोहफे पेश करते। उसने कहा मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खुशी हो। मैं उतर रहा था, अचानक ज़हन में ये बात आई, कहा अल्लाह के नबी के अखलाक ये थे कि वो बूढ़ों की मदद करते, उनका बोझ उठाते थे। मक्का में हुजूर मशहूर थे इस बात पर। हम उतर रहे हैं, देखो ट्रेन से कोई बूढ़ा उतर रहा, उसका सामान उठाकर पहुंचा दो, सुन्नत है ये भी। और आज 12 रबीउल अव्वल है, तुम हुजूर की बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर। ये बात कहा और मैं गुजर गया। वो जवान एक बूढ़ी और बड़े बड़े शॉपर लेकर आ रही थी, उसके पास गया और कहा कि अम्मा जी मुझे दो, मैं उठाता हूं। वो पहले तो घबराई, कहा कि तू क्यों उठाएगा, तू कुली है क्या है, मेरा सामान क्यों, नहीं दूंगी, नहीं दे रही थी। और क्यों दे अजनबी को कोई, इसने इसरार किया, अम्मा जी दे दो उठा लूंगा। कहा इतना क्यों कह रहा है बेटा, तू सामान लेके भागना है, क्या करना है। उसने साफ साफ समझा दिया,
अम्मा जी बात यह है, आज 12 रबीउल अव्वल की तारीख है, हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है, और उनकी आदत थी कि वो बूढ़े लोगों का बोझ अपने हाथ उठाते थे। मैं चाहता हूं कि उनका अमल दोहराऊं, उनके अखलाक पर अमल करूं और मैं उनकी रूह को खुश करूं। बूढ़ी के दिल में बात आ गई, कहा ले ले बेटा, तू तेरे नबी की बात कर रहा है, आज तुम्हारा कोई त्योहार का दिन है, ये करना है तो करो। वो शॉप पर लेकर के गया, उसको जहां तक पहुंचाना था पहुंचाया। ये बात आई गई गुजर गई, हम भी तो सोचते हैं कि छोटी सी बात है। 6 महीने गुजर जाने के बाद, 6-7 महीने के बाद उस नौजवान ने मुझसे कहा कि हजरत, वो बूढ़ी औरत जिसका मैं सामान उठाया था, वो अभी राब्ते में, कांटेक्ट में है, अभी आई और कह रही है कि बेटा 6 महीने गुजर गए, अब तक मैं तेरे नबी का बायोडाटा ही पढ़ रही हूं, वाह वाह वाह। अब तक मैं उनके अखलाक ही पढ़ रही हूं। कहा क्यों? कहा तेरे उस अमल ने मुझे इतना मुतासिर किया कि इस जमाने का कोई जवान, अरे मेरे बेटे मेरे पोते नहीं आए मुझे लेने, किसी और का बेटा मेरा सामान उठा रहा है, इसके अंदर इतना असर कहां से आया? और जब तूने बताया तेरे नबी के अमल है, मैंने सोचा कि उस नबी को क्यों ना पढ़ूं। पढ़ते पढ़ते मैं इस मकाम पर पहुंच गई। बताओ तेरा नबी कहां है, मैं भी जाऊं गुलामी में शामिल हो जाऊं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे अखलाक से इनकलाब आ सकता है, तुम्हारी आदत से इनकलाब आ सकता है, लेकिन जब तुम खुद सीरत नहीं पढ़ना चाहते तो दुनिया तो फिर यही ताने देगी कि आतंकवादी हैं, ये दहशतगर्द हैं, इनके मुंह पर थप्पड़ मारने का तरीका यही है। हम तुम्हारी सर्टिफिकेट के मोहताज नहीं है, हम तुम्हारे बोले जाने से कुछ भी परवाह नहीं करते, तुम्हें अपने नबी के अखलाक करके दिखाना है, करके दिखाना है, नफरत नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अगर मोहब्बत है तो उठो और इल्म को आम करो, और हुजूर की सीरत पढ़ने के बाद तुम्हारा दिल कुशादा हो जाएगा, जहन वसी हो जाएगा, सोचने की ताकत बढ़ जाएगी। इसलिए कि सुन सुन करके मानना और है, जान करके मानना और है। जब समझ जाओगे तो रोज इश्क बढ़ता चला जाएगा। आप चाहते हो मेरे नबी पाक की मोहब्बत और आए, चाहते हो हुजूर का इश्क और बढ़े, सिर्फ और सिर्फ यह है कि हुजूर को पढ़ना शुरू करो और फिर अपनी जिंदगी देखें, कोशिश करें अल्लाह हमें आला हज़रत के तरीके पर चलाए। हाँ, समझने की भी जरूरत है और पढ़ने की भी जरूरत है। माफ कीजिएगा, कुछ लोग मिजाज बनाए बैठे, जन्नत तो मिल ही रही है। इमाम गजाली जैसा सूफी जिसकी आज तहरीर पढ़ो तो लगता है दिल सीना चीर के बाहर आ जाएगा। मुकाशिफतुल कुलूब पढ़ने बैठ जाओ तो रोंगटा रोंगटा खड़ा होता है। जिसकी तहरीर में इतना असर है, उसकी जात में कितना असर होगा। लेकिन जानते उन्होंने क्या कहा था? कहते एक फिक्र चैन से सोने नहीं देती। कौन सी फिक्र? कहा कि ये डर लगा रहता है, पता नहीं ईमान पे मौत आएगी कि नहीं। है कोई जिम्मेदारी, है कोई गारंटी? इमाम गजाली जैसी शख्सियत कहती है कि डर लगता है, पता नहीं ईमान पे मौत आएगी कि नहीं आएगी। कहते काश कोई ये खुशखबरी दे दे कि जहन्नम में जिसे सबसे आखिर में निकाला जाएगा और निकाल के जन्नत में डाला जाएगा, गजाली वो तू होगा। कहते खुदा की कसम हंसते हंसते जिंदगी गुजार गए। ना हम गजाली हैं, ना हम सूफी हैं, सही से पक्के मुसलमान भी हम नहीं हैं, और बेफिक्री इतनी कि डर कोई नहीं है। खुल के गुनाह चल रहे हैं, डट के चैलेंज के साथ। हुजूर ने कहा तुम्हारी सुन्नत है, डांस जरूर करेंगे, डीजे जरूर बजाएंगे। बताओ, कौम का बेड़ा गर्क होने को है और मेरी कौम के बेगैरतों को डीजे बजाने से फुर्सत नहीं। मैं उन्हें गैरतमंद कहता ही नहीं जो बेटे के निकाह पे, भाई के निकाह पे, अपने निकाह पे डीजे बजाएं। गैरत क्यों नहीं आती है? निकाह करते वक्त तुझे हुजूर की याद क्यों नहीं आई? मुझे बताया जाए। और नहीं, ये डीजे बुढ़िया बुढ़िया तुम्हारे यहां भी होती है, वो औरतें जिनके बाल सफेद हो जाते, अगर ढोलक ना आवे ना 7 दिन पहले तो कह रही लगी ना रे अभी आओ अल्लाह का गफूरन तू बुला मजीदन तू मगा बजा। इसके पैर कब्र में लटक गए और इसे बिना ढोलक के मौज ही नहीं आ रही। 3 बजे खीला लेके लौट रही है ढोलक में से, और इससे ईशा की पढ़ने कहते तो कह रहे घुटने काम ना करते। मुसल्ले पे उठा नहीं जा रहा इससे, और नाली ऐसे कूदती चली जा रही है जैसे हिरन जा रहा है। ये कंडीशन है। जिन हाथों में जिस उम्र में तस्बीह होनी थी उनमें ढोलक है, फिर रोना किस बात का है? इसी वजह से बेटे शराबी बन गए। जब माएं नचनियां होंगी ना तो फिर बेटे सलाहुद्दीन नहीं बनने, फिर शराबी और जुआरी बेटे पैदा होंगे।
इसलिए कि मां का ही कदम अच्छा नहीं था, मां का ही कदम अच्छा नहीं था। खुदारा रवैये बदलो अपने रवैये, और ये ढोलक खत्म होगा इंशाल्लाह, खत्म करेंगे इंशाल्लाह, वादा कर रहे हैं इंशाल्लाह। 7 दिन पहले ढोलक बजा, बातें बहुत सारी हो जाएंगी, वक्त मेरा मुकम्मल हो चला है। मैं आपसे चंद बातें कहना चाहता हूं। थके तो नहीं हो ना अभी आप? मेरी बात समझ में आ रही है ना? मैं जानता हूं आप 5 घंटे से लगातार साउंड की आवाज कानों से आपके टकरा रही है। आप थके न थके, पर्दे थक गए होंगे, ये फितरत है। मगर आपसे मैं चंद बातें कहना चाहता हूं। होता क्या है, क्या दिन पहले डीजे बज रहे आजकल? 5 दिन तो चल ही रहे हैं, क्योंकि पंजतन के मानने वाले जो हैं पहले। अच्छा, डीजे की कोई तखसीस है कि बेटे में बजेगा या बेटी में? अब तो हो रहा है कि नहीं? कोई ऐसा भाई है जिसे बहन प्यारी ना हो? सबको बहन प्यारी है ना? बोले इतनी कमजोरी से नहीं, ताकि मैं बात भी पूरी ना कर सकूं। बहन सबको प्यारी है ना? सबको प्यारी है बहन। आपने देखा भी होगा, जब बेटियां रुखसत होती हैं ना, तो बाप मैयत पे इतना दर्द से नहीं रोता जितना बेटी की रुखसती पे बाप रोया करता है। वो भाई जो पूरी जिंदगी लड़ते रहे, आज जब बहन जा रही है ना, तो कभी दीवार से लग के रो रहा है, कभी तन्हाई में जाके रो रहा है। क्यों? क्योंकि बहन की जुदाई का गम है। और आज नतीजा क्या है? 5 दिन पहले डीजे बज रहा है। पहले के उसूल ये थे, पहले इल्म कम था, अमल ज्यादा था। आज इल्म ज्यादा है, अमल कम हो गया। पहले लोग जाहिल जरूर थे, लेकिन जब बेटियों की रुखसत की बारी आती थी, बाप 3 दिन से खाना कम कर देता था, भाई की भूख भाग जाती थी, लोग मना के खिलाते थे, यार खाता क्यों नहीं है? बाप बेटी का चेहरा देख के रोया करता था, मेरे जिगर का टुकड़ा जाने वाला है, इसके बगैर घर में कैसा लगेगा? भाई चुप चुप के रोया करता था, बहन चली जाएगी कैसे ख्याल रहेगा घर में, इसके बगैर कैसे रुका जाएगा, ये ख्याल रुलाया करता था। बाप भाई 3 दिन पहले रोया करते थे। आज हैरत की बात यह है, 3 दिन पहले डीजे बजना शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है बहन को रुखसत नहीं कर रहा है, घर की भला टाल रहा है, आई हुई मुसीबत घर से निकाल रहा है। और तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम क्या जानो जब बेटियां रुखसत होती है? जाओ किसी बाप से जाके पूछना, तू बेटी की रुखसती पे इतना क्यों रोया है? इतना तो बेटे के जनाजे पे भी नहीं रोया था। तो बाप हाथ जोड़ के कहेगा, मेरी बेटी 18 साल मेरे आंगन में रखी, 22 साल मेरे दरवाजे पे रखी। मौलाना इतना जानता हूँ, मैं गरीब जरूर था लेकिन गलीज नहीं था। मैंने बेटी को चटनी से खिलाई लेकिन खैर के आगे हाथ फैलाने नहीं दिया। मैंने बेटी को सूखी रोटियां खिलाई लेकिन किसी के आगे रुसवा होने नहीं दिया। आज रोना इस बात पे आ रहा है, बेटी पराए घर जा रही है, देखने में तो अमीर है, देखने में तो पैसे वाले हैं, एक ख्याल रुला रहा है, खुदा जाने बेटी को आज के बाद इज्जत से टुकड़े मिलेंगे या गाली पहले मिलेगी, रोटी बाद में मिलेगी। मौलाना ये फिक्र सता रही है, आज के बाद मेरी बेटी को भूख पहले लगेगी या आंसू पहले आएंगे, ये ख्याल रुला रहा है। ये कह के बाप की चीखें निकल जाती है। तुमसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, बेटियों की रुखसती पर शैतान के तमाशे न लाना, बेटियों की रुखसती पर बाजे काजे न बजाना। खुदा तौफीक दे, तेरे पास वक्त है, मस्जिद में चले जाना, जब दुनिया सोती हो मुसल्ले बिछा के बहन की इज्जत की भीख मांग लेना, अल्लाह से उसकी इज्जत के टुकड़े मांगना, कहना मालिक हमारी बहन कल जाने वाली है, अब तक हमारे बीच में थी, या अल्लाह ये कल चली जाएगी, मेरे मालिक रोटी खिलाना या मुर्गा खिलाना, इतना कर्म कर देना जिल्लत से बचा के इज्जत के लुकमे खिलाता रहे। तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साई किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। तो जो है सारे लोग बंद करेंगे इंशाल्लाह, सारे वादा करो इंशाल्लाह। ये तमाशे खत्म करो, बहन की जिंदगी की भीख मांग। हमने बड़े बड़े अमीर घर की बहू को तलाक होते देख ली, हमने देखा है पैसे वालों को हंसी नहीं आती है, हंसते दिल वाले लोग। हंसने के लिए पैसा शर्त नहीं, हंसने के लिए दिल शर्त है, और दिल वही जिंदा होता है जो नबी के तरीके पे होता है। हर दिल जिंदा, बोले हर दिल जिंदा नहीं होता है। खुदारा भीख मांग बेटी की जिंदगी की, कह रब से अल्लाह मेरी बहन को इज्जत देना, वरना जानते हो एक बात, कई बार ना हमारे गलत फैसले बेटियों की जिंदगी को तबाह कर देते, लेकिन बेटियां, खुदा इन बेटियों को सलामत रखे। महबूब के सदके में बड़ी दौलत मिल गई, जितना भी सितम हो जाए कभी ससुराल के ताने बाप को आके नहीं बताती, और हम इसी खुशफहमी में रहते हैं हमारी बहन तो अच्छी रह रही है, हमारी बेटी तो सुख में रह रही है ना। उसके दिल में झांक के देख कितने जख्म बने हुए हैं। रिश्ते किया करो ना तो पैसे वाला देख के नहीं, दीन वाला देख के रिश्ते किया करो। कैसा? दीन वाला। बहन की रुखसती थी,
3 दिन बाद, और तमाशे चलते रहे। भाई नाचता रहा, बाप कहता रहा यार लड़के ही तो हैं, इनके भी तो दिल हैं। 3 दिन तक तमाशे होते रहे। लेकिन जब रुखसती की बारी आई ना, जहेज सजाया गया, चंद बुढ़ियां जो ढोलक में सबसे आगे थी आगे बढ़ी, उन्होंने कहा पगलियो बेड भी लगा दिया, प्लेटें भी लगा दी, कुरान किधर है? आज कुरान याद आ रहा है। कहा क्यों? कहा अलमारी पे सबसे ऊपर कुरान रखा जाए। जब उस दिन कुरान को सबसे ऊपर रखा जाता है, कुरान चीख के कहता जालिमो, जब 3 दिन से गाने बज रहे थे तब तुम्हें मेरी याद नहीं आई थी? आज जहेज के लिए रह गया था मैं, सिर्फ सजावट के लिए बचा था मैं। क्या तुम्हें मेरा ख्याल उस वक्त नहीं आया जब 3 बजे तक तुम बेटी की रुखसती पे गाने बजाते रहे? है कोई जवाब कुरान के इन सवालों का? है कोई जवाब? कोई जवाब नहीं होगा। और याद रखो, जब कुरान शफाअत कराने का हक रखता है ना, तो शिकायत करने का भी हक रखता है। ये याद रखना मेरी बात। शायद इतनी कड़वी तुम्हें कोई कह के ना जाए, किसी के मुरीद टूट जाएंगे, किसी के खलीफा छूट जाएंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी ड्यूटी अल्लाह ने यही लगाई है। कुरान अगर शफाअत करने का हक रखता है तो कुरान शिकायत करने का भी हक रखता है। तुमने सिर्फ जहेज के लिए कुरान रखा, फिर जब बेटी रुखसत होने लगी कौन सा तमाशा ना हुआ है? पहली बात तो जब बारात आई तो दूल्हा की गाड़ी वहां तो रुकती नहीं जहां बैठना है। कहां? ससुराल के दरवाजे पे। क्यों? वहां वेलकम होना, आग लगे तेरे वेलकम में। वेलकम होना, वेलकम, वेलकम नहीं, ये वेलकम है। हाँ, वेलकम होना है। और वेलकम के लिए किधर गाड़ी गई? किधर जाती है? किसके? मुखिया के, प्रधान के, ससुराल के? किसके गेट पे? ससुराल के गेट पे। खुद बताइएगा। ससुराल के गेट पे गया था, इस्तकबाल किसे करना चाहिए था? मर्दों को करना चाहिए था। किसको करना चाहिए था? मर्दों को करना चाहिए था। भाई होते, चचा होते, बाप होते, ताऊ होते, चचा साथ भाई होते, किसको करना था? लेकिन करता कौन है? ये किसके घर की है? या तो तेरे घर की है या मेरे घर की है। ये बेगैरती किसके घर में है? या तो तुम्हारे घर में है या मेरे घर में है। कोई भाई पसंद करेगा कि उसकी बहन पे कोई गलत निगाह डाले? करेगा कोई? कर सकते हैं तो हाँ बोले, नहीं कर सकते तो ना बोले। नहीं करेगा ना, तो फिर टांग क्यों नहीं तोड़ते उस दूल्हा की जो बेगैरती के साथ इस्तकबाल कराने आते हैं? उससे कह दो ये बेगैरतों की चौखट नहीं, ये गैरत वालों की चौखट है। करोगे इंशाअल्लाह ऐसा? बंद करोगे वेलकम? नुकसानात जानते? जाओ देख लेना। जब वेलकम होता है ना, तो जितनी लड़कियां आती हैं किसी के सर पे सलीके से दुपट्टा नहीं होता, इसलिए कि जितनी इस्तकबाल करने आएगी एक भी गैरत आजादी नहीं हो सकती है। गैरत वाली बच्चियां तो घर से निकलती नहीं, ये जितनी आती है बेगैरत आती है। ये याद रखिएगा मेरी बात। जितनी आती है बेगैरत आती है। कोई जूस दे रही है, कोई पानी पिला रही है, कोई शरबत दे रही है, कोई कोल्ड ड्रिंक पिला रही है, कोई मीठा खिला रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, ए इस्लाम की शहजादी, तुझे रब ने हया का जेवर पहनाया था, गैरतों की चादरें उड़ाई गई थी, तू तो कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाई गई थी, बता तो सही तेरा क्या बनेगा? आज जब बेटियां आती हैं वेलकम के लिए, भाई भी बेगैरती की चादर ओढ़ लेता है। आप बाप की आंखों में भी गैरत का पानी नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, सारे पीछे हट जाते हैं। जितने दूल्हा के साथ जाते हैं वेलकम के लिए, वो छटे हुए कौम के गुंडे और आवारा होते हैं। जितनी बच्चियां सामने से आती हैं वो सबकी सब बदचलन और बेगैरत होती है। अब मुझे पता तो सही, हमारा इस्लाम तो ये कहता है जहाँ पे एक अजनबी औरत अजनबी मर्द हो वहाँ तीसरा शैतान होता है। जहाँ दोनों तरफ बेगैरत हो, बता वहाँ कौम का नतीजा क्या होगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब बेगैरती के साथ ये नतीजे निकलते हैं तो बताओ कौम को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? 4 दिन के बाद जब बेटियां बाप का मुंह काला करके जाती हैं, तब मौलवी के पास दुआ के लिए जाते हो, दूर से तावीज लेने जाते हो, फजर से पहले पहले आ जाए ताकि इज्जत रह जाए। ओ जालिम, अब कोई तावीज काम नहीं आएगा, अब कोई दुआ काम नहीं आएगी। 18 साल बिगाड़ा है बेटी को, इस गलती का मुदाफा 1 मिनट के तावीज से नहीं होगा। अगर नस्लें बचाना चाहते हो, 1 दिन की उम्र से लेकर के शादी तक अपनी बेटी की ऐसी परवरिश करो जैसी परवरिश मेरे नबी ने खातून जन्नत की है। खातून जन्नत ने जैसी परवरिश सैयदा ज़ैनब की है। खुदा की कसम बहुत इनकी होगी, आने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बंद करेंगे ये तमाशा इंशाअल्लाह।
जितने वादा करते हाथ उठा के कहें इंशाअल्लाह। अभी देखो किसके नस्ल में अभी लहू में बेगैरती हाथ नहीं उठाए। देखो दाएं बाएं किसने नहीं उठाया है, जरा बंद करेंगे ये तमाशे इंशाअल्लाह। आज मैं दूसरी बार आया हूं, एक बार पहले भी आया था तो बारिश हो गई थी रब के करम से। आज आया हूं, आज 1 घंटे से ऊपर बात हो गई है। क्या नाम है अपनी इस बस्ती का? सैदपुर चुन्नीलाल। कितने लोग इस गांव के अंदर हाथ उठा के बता दें। जियो सलामत रहो माशाअल्लाह। लग रहा है पूरा गांव हुजूर की महफिल में आ गया है ना? अल्लाह सलामत रखे। ठीक है जी, जितने इस गांव के लोग हैं वो हाथ उठाएं, जरा हाथ उठा लें। क्या भाई बेटे फरमाइश कई सारी है मेरे लाल, और भी लोगों की फरमाइश है। देखो जलसा मैं जानता हूं मुझे नंबर बहुत देर में मिला है, लेकिन मैं चाहता हूं अगर काम ना हुआ तो फिर ये आपका 2-2.5 लाख खर्च करने से कोई नतीजा नहीं है। ये सुन लीजिएगा। हाथ उठाएं जो इस बस्ती के लोग हैं, उठाए जरा। या रसूलुल्लाह देखें गुलामों ने हाथ उठाए हैं। या अल्लाह जितने इस महफिल में आए हैं आज की रात के सदके सबको महबूब का सच्चा गुलाम बना दे। हाथ अभी ऊपर ही रखने हैं ना, ऊपर ही, नीचे नहीं करने भी हाथ अभी नीचे नहीं करने। अल्लाह खातून जन्नत का सदका अता करे, हमारी बहन बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बना दे। वादा करो आज के बाद इस बस्ती में डीजे नहीं बजेगा इंशाअल्लाह। वादा करें सारे लोग, डीजे वादा करें, डीजे। देखो बोल कौन नहीं रहा है, डीजे नहीं बजेगा। गैर शरीक कोई भी रस्म अदा नहीं होगी, शराब से बचेंगे इंशाअल्लाह। वादा करें इंशाअल्लाह, जो डीजे बजाएगा उसका बाइकाट करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ अब नीचे कर लीजिए, हुजूर की महफिल में वादा हो गया। इमाम लोग हैं, कितने इमाम हैं? 3 इमाम हैं, 2 हैं अभी। मैं इन 2 से अर्ज करूंगा और तीसरे तक मेरा पैगाम पहुंचा देना। खुदा के वास्ते आप मसलक आला हज़रत वाले लोग हैं, आप भी अहद कर लें जिस बारात में डीजे आएगा ना उसमें निकाह पढ़ाएंगे ना उसमें खाना खाएंगे। ये उलमा की भी जिम्मेदारी है। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है ये ताजुश शरिया वाले लोग हैं, या आला हज़रत वाले लोग हाथ उठ गए हैं तो वादा पूरा किया जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ढोल बंद होगा, गाने बंद होंगे, और अगर करना ही है ना, बस आखिरी बात सुन ले जरा, कह दें या रसूल अल्लाह। शादी पे कार्ड छपते हैं, दावतें होती हैं, जाती है ना, सबके नाम होते हैं। क्या हमारे कार्ड में हुजूर का नाम भी होता है? खाला के नाम का कार्ड है, फूफा के नाम का कार्ड है, मामू के नाम का कार्ड है, किसी कार्ड पे हुजूर का नाम भी लिखा है कि नहीं? आप कहेंगे कैसे हुजूर को कार्ड जाएगा कैसे? एक सीधी सी बात है, खाला को कार्ड इसलिए दिया कि वो आए, खालू को कार्ड इसलिए दिया वो आए, फूफा को कार्ड इसलिए दिया वो आए, सारे रिश्तेदारों को इसलिए कार्ड दिया गया था कि वो आए। एक कार्ड मदीने भी भेज दिया करो। आप कहेंगे कैसे? वो कार्ड सीधा सा है, निकाह तेरा हो, महफिल हुजूर की सजा दिया करो। महफिल हुजूर की हो, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। हुजूर को बुलाने का बस यही एक कार्ड है। दूल्हा तेरा बेटा बने, सेहरा मदीने वाले का होना चाहिए। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरफ के शामा अरब के मेहमान के लिए थे। है ये सेहरा चलता हो और दूल्हा तेरा बेटा बना हो, फिर देख सिर्फ हुजूर नहीं आएंगे, रब करम करेगा तो फरिश्ते हुजूर के साथ आ जाएंगे। तो एक कार्ड हुजूर के लिए जाएगा इंशाअल्लाह। और जरूरी नहीं है मोहम्मद अली फैजी आए तब महफिल सजेगी, अहमद उल फत्ता आए तब महफिल सजेगी, हम्माद आएगा तब सजेगी। मैं कहता हूं कोई भी ना आ सके ना तो मुफ्ती अहमद रजा मोहम्मद रजा भाई को बैठा दे माइक पे, क्या हुजूर की नाज सुना। वो जब देखते हैं ना मुंह नहीं दिल देख के आया करते हैं। तो इंशाअल्लाह ये कार्ड हुजूर को जाएगा इंशाअल्लाह। और जिस घर में डीजे बज जाता है उस घर में हुजूर को नाराज कर दिया जाता है। फिर कह रहा कौरमा कम पड़ गया मौलाना, मुफ्ती साहब ने फातिहा हल्की पड़ी थी, कम क्यों पड़ा है? पहली बात तो डीजे बजाया, हुजूर नाराज, खुदा की रहमतें नाराज, यही है ना। और जब रहमतें नाराज तो बरकतें नाराज, फिर बरकतें नाराज। और एक काम और क्या, उल्लू बन गए सारे गधे, खड़े होकर खाना चाहिए स्टैंडिंग में, आधा खा रहा आधा फेंक रहा। ये कंडीशन बना रखी है, डोंगे के डोंगे रखे और कह से बदलते ले आओ। ये वो लोग हैं जो अपनी बीवी के छींचड़े फेंकने पे भी नाराज हो जाते हैं। क्या तुझे पता 240 को मिल गया, थोड़ा सा मसाला है 280 हो गया, इधर महंगाई ज्यादा है तो बारात में जरूर जाना चाहिए। समझ रहे मेरी बात? तो ये वो लोग होते हैं जो बीवी को छींचड़े फेंकने पे भी गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं शाम को सब्जी ना बनाइए, वो कहती खत्म हो गई, कह रहा कुकर पोंछ के काम चला लेंगे।
ये अपने घर की कंडीशन। और जब किसी बेटी वाले के घर जाते हैं तो डोंगा बोटी, और शर्म कर, तेरी नजर में एक बोटी है लेकिन इसमें किसी गरीब की 18 साल की कमाई लगी है, किसी बाप की जवानी लग गई इस खाने को तैयार करने में। बोटी फेंकने से पहले सोच इसने कितने सूरज सर से उतारे होंगे तब जाके बेटी के खाने का इंतजाम किया है, इसने कितने चौकों में जाके धक्के खाए होंगे, कितने लोगों ने गालियां दी होंगी, फिर मजदूरी दी होगी, तब जाके ये खाना बना है। तुझे गैरत आनी चाहिए, एक एक बोटी का एहतराम किया कर, एक एक लुकमे की इज्जत किया कर। तुम्हें खुदा का वास्ता जब किसी बेटी के यहाँ जाया करो, आधी रोटी घर खा के जाया करो, आधी रोटी बेटी के बाप को खुश करने के लिए वहां खा लिया करो। अगर तेरे हिस्से की बची रोटी से किसी गरीब की इज्जत रह जाएगी, खुदा की कसम काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए मेरे भाई खाना फेंकना नहीं। महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया रिज़्क़ की इज्जत करना, अगर ये रूठा तो दोबारा मैसर नहीं करता। तो आप खाना सुन्नत के मुताबिक खिलाएं। बड़ा अच्छा तरीका लगता है, ये टेबल होते हैं, टेबल इनकी टांगें तोड़ के नीचे बिछा दे। तोड़ मींस फोल्ड कर नीचे डाल दे। एक पूरे गांव की तरफ से दस्तरखान लाओ सुर्ख रंग का, सब पे बिछा दे। कोई कितना भी अकड़ा हुआ क्या रोटी बाद में खाएगा, हुजूर की सुन्नत पहले अदा करेगा। बैठाओ, गारंटी है मेरी, जहां 25 क्विंटल में भला नहीं होता वहां 12 क्विंटल में भला हो जाएगा। अल्लाह ने हुजूर की सुन्नत में बरकतें रखी है। करेंगे इंशाअल्लाह ये चीजें। मैंने बहुत ज्यादा बातें नहीं करी आपसे, सिर्फ आज की महफिल में इतना कहा है कि शादी में होने वाली खुराफातें बंद करें, निकाह इतना आसान कर दो कि बेटियां मुर्तद ना हो, डिमांड खत्म कर दो, 10 लाख 15 लाख 20 लाख बंद करो। ठीक है, जो बेटी को अपनी खुशी से दे ले लो, जो ना दे प्रेशर नहीं करना है। और जन्नत में जाना चाहते हो, पता लग जाए ये ढोलक में गई थी उससे निकाह करियो ही मत। और आपको एक मशवरा अपनी तरफ से दे जाऊं, करोगे उस पर भी अमल इंशाअल्लाह कर लो, काम बन जाएगा। बड़ी बात कहने लगा, बताऊं कैसे? डिमांड होती है इधर भी होती है, बारात से एक दिन पहले लिस्ट आ जाती है, चेक कर लो बेड कितना फिटा है, अलमारी कितनी बड़ी है, फ्रिज कितने लीटर का है, गाड़ी कौन सी है, सारा आ जाता है। बेटी वाला एक बेटी देने के लिए जान दांव पे लगा देता है, सिर्फ इसलिए कि बेटी सुख में रहे। जहेज मांगने वाले ये जो कुत्ते होते हैं ना भिखारी, जहेज इनका हक नहीं है, जहेज इनका हक फिर भी मांग रहे। मेहर तो बेटी का हक है। बेटी के बापों से गुजारिश है जितने का जहेज बैठे ना उससे 1.5 गुना मेहर रख। क्या है, अगर तेरे बेटे की शादी में 12 लाख मेरा लगा है तो बेटी का मेहर 15 लाख रहेगा। मांग जो मांगेगा दिया जाएगा, लेकिन मेहर बेटी की मर्जी से रहेगा। और ये जो कहते हैं टीचर औकात तभी याद नहीं आई जब बेटी के पास बाप के पास लिस्ट आई है, जो तेरा हक भी नहीं था। शरीयत ने हक दिया है बेटी को, वो अपना में अगर 15 लाख रखे उसकी मर्जी, 20 लाख रखे उसकी मर्जी है, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता उसके साथ। जाओ ये काम शुरू कर दो, जितने का मेहर हो, जितने की बारात हो उतने का मेहर रख दो। खुदा की कसम ये कुत्ते भीख मांगना भूल जाएंगे। अगर ये कोई कहने नहीं मेहर तो फातिमी रखना है, तो क्या फिर जहेज भी फातिमी रहेगा? हाँ, पहले ही लड़के वाले ना कि ये औकात है हमारी, तो तुम भी साइकिल थमा दिया करो हाथ में। जब मेहर 10,786 लायक है तो साइकिल चलाने की औकात है ये ले। इतने हराम खोर हो गए कुछ कि पूरे घर का नाप लड़की वालों से दिलवाते कि बेड अलमारी फर्नीचर यहीं बनवा दो हमारा। ऐसे लोगों से न बेटी लेनी चाहिए न बेटी देनी चाहिए, लेकिन चोंचले लड़की वालों के भी कम नहीं है। 3 दिल आला लटका लिया गले में बुद्धा के लड़के ने तो पीछे लग गया कलोनिया करूंगा इसके साथ, जबकि हाई स्कूल में फेल है, किसी काम का नहीं था तो मेडिकल पे बैठ गया। बुखार का टाइम निकल गया, बुरा ना मानिएगा, बुखार का टाइम निकला, इसे इंजेक्शन लगाए, कई टेढ़े कर दिए। सारे डॉक्टर खराब नहीं होते, आप किसी को ना देखें, मैं आपकी तरफ देखने लगूं हिसाब नहीं दे पाओगे। अभी खड़ा करके बिस्मिल्लाह सुन लो तो अभी दुआए कुनूत 90% को याद नहीं होती, लेकिन बात समझने की कोशिश करें। क्यों किसी की दौलत देख के बेटी झोंक देते हो? अगर दामाद ढूंढ तो दीन से भी निकल जाते है ना। हमारे हुजूर ने ये तरीका तबलीग नहीं बताया किसी की इज्जत उछाली जाए। अल्लाह चाहेगा इंशाअल्लाह फिर बदलेंगे लोग, फिर चेहरों पे दाढ़ियां भी सजेंगी, दिल में इश्क रसूल का चिराग भी जलेगा। बोले जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, सुभान अल्लाह। साहब इसे आवाज देते हैं, अगर मौलवी की आवाज तेज है तो आप कंजूसी ना करें, है ना। अल्लाह सलामत रखे। मेरा भाई नहीं है,
ये अक्सर जलसों में हाजिर हो ही जाता है। अल्लाह इसे सलामत रखे, ठीक है ना। अल्लाह इसकी नस्लों का भला करे और अल्लाह पहले इसको बरकतें दे, फिर इसके सदक़े में हमें बरकतें दे, ठीक है ना। तो शुरू से आखिर तक जलसे में साथ निभा रहा है। इसकी आवाज तुमसे तेज निकल रही है ना। तो ऑपरेटर साहब आप अपना ख्याल रखें, मैं अपना रखता हूँ और मजमा अपना रखेगा। ऐसा ना करें आप सुभान अल्लाह कहना भूल जाए, मौलवी सांस लेना भूल जाए और अगला जलसा खत्म। परसों को तीजा हो रही है। जी जी नहीं मैं भाई, नहीं तो नहीं है, ठीक है ना। वादा करते ना मेरी बातों पे अमल रहेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह शादी ब्याह के ये तमाशे खत्म होंगे ना इंशाल्लाह। कमेटी वाले कितने लोग इधर हाथ उठा के बता दे। कमेटी वाले अल्लाह करे ये सिर्फ जलसे की कमेटी ना हो, हुजूर की उम्मत की कमेटी बने और हर जरूरियात दीन के लिए आपको आगे आना है। अगर बेटी गरीब हो तो एक चंदा उसके लिए भी होना चाहिए, जैसे जलसे के लिए किया, ताकि गरीब की बेटी भी इज्जत से रुखसत हो सके, ठीक है ना। अगर कोई डीजे बजा रहा है इकट्ठे होके जाके उसे समझाएंगे आप लोग, ना माने तो फिर रोकेंगे सबको। बाकी की जिम्मेदारी मस्जिद के इमाम पे होती है, ठीक है ना। मैंने अपने भाई मोहम्मद रजा भाई से कह दिया है, मैंने कह दिया का नाम क्या मोहम्मद आशिक कादरी साहब, सुभान अल्लाह। तो कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। इसलिए आला हज़रत ने कहा, क्यों उसकी तशरीह मेरे इमाम के शेर की तशरीह मेरे मुर्शिद ताजुश शरिया ने की। उन्होंने कहा अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहाँ है हर एक कादरी के लिए, जन्नत कादरियों के लिए है, कादरी जन्नत के लिए है। तो ठीक है इंशाअल्लाह अमल रहेगा मेरे भाई। कमेटी वाले कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, ये कमेटी बरकरार रहनी चाहिए। आज जलसे की कमेटी है, उम्मत और बस्ती की कमेटी भी इंशाअल्लाह बनेगी। है कोई ये ना कहे मैं बड़ा बूढ़ा था मुझसे क्यों नहीं पूछा। कोई ने धक्का ना देना, कोई धकेलना नहीं, पीछे नहीं करना है, ठीक है। सबको इनके कांधे से कांधा मिला के हर बंदा अपने घर का जिम्मेदार बनेगा इंशाअल्लाह। हर बंदा अपने घर का जिम्मेदार बने और ये सोच ले ये खुराफात अपने घर में नहीं होने देनी है। मुझे हुजूर से किया हुआ वादा पूरा करना है, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, चलो मैं पीछे हो जाता हूँ, ठीक है ना, कोई मसला नहीं है। जरा बोलते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, सुभान अल्लाह। मैं नमाज की नियत नहीं कर रहा हूँ कि सलाम फेर के ही रुकूंगा, शजरा पढ़ रहा हूँ। सुभान अल्लाह ठंडी हुई तो मौलवी निकल लेगा, सीधी बात है। बोले जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप आगे बैठे हो, अल्लाह ने आगे बैठने का मौका दिया। अव्वल पहला ही होता है, ये खुश नसीबी आगे बैठने का मौका मिला है ना। तो फिर जितना बड़ा मकाम मिला है ना उतनी जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, सुभान अल्लाह। साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे राधा, राधा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित के बेटे नदान, नदान के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लूलू, लूई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे खिलाफ, खिलाफ के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। ताजा फरिया, ताजा ताजा फरिया, कदरिया फैज कदरिया, बोल बने मेहमाने काबा, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साईं किबला जिंदाबाद, सरजमीने बरेली शरीफ जिंदाबाद, बरेली शरीफ का सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद, हैदरी। कॉल कर चुके थे, आँख खोली, कहने लगे मैं ही बताऊंगा, सुभान अल्लाह, मैं ही बताऊंगा। क्या बताइए? कहने लगे अब्दुल कादिर हो सके तो महबूब बनना, मुहिब ना बनना। कहा किस लिए? कि मुहिब बनोगे तो ये हाल होगा जो मेरा हुआ है, महबूब बनोगे तो जमाना नाज उठाएगा, और फिर महबूब बने तो कैसे महबूब बने? खुदा ने महबूब सुभानी बनाया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, महबूब सुभानी, और ऐसा महबूब फरमाया अब्दुल कादिर निजाम मेरा होगा, कलम तेरा होगा, कलम तेरा होगा, ज़बान तेरी होगी, फैसला मेरा होगा। फिर से पाक ने कहा कदमी आज़िगी अला रक़बति कुल्ली वली अल्लाह, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। तो जिसने गर्दन झुका दी थी सारे वली बना दिए गए, जिसने इनकार कर दिया था उनकी विलायत छीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शाने गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नसीब वाले हो उस बड़े पीर की महफिल में बैठे हो जो कहता है यहाँ से हाथ बढ़ा करके मैं कोसों मील, कोसों फासलों, हजारों मील की दूरी का मुरीद का सदर छुपा देता हूँ। वो है सरकार गौसे पाक।
अल्लाह अकबर। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। इश्क करो लोगों हुजूर से। कभी अक्सर होते हैं ना जलसे, मैं तो जाता हूँ ना तो कमेटी वाले बताते हैं, तकलीफ होती है, कमेटी वाले बताते हैं यार फला आदमी ने चंदे देते टाइम ऐसा कहा था, उसने पैसे देते टाइम ऐसा कहा था, उसने कहा क्या फायदा जलसों का। मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, कोई फायदा हो ना हो, जब जलसा हो जाता तो हुजूर का इश्क ताजा हो जाता। आजम भाई नाथ पढ़ रहे थे, बच्चे दीवानों की तरह झूम रहे थे, दीवानों की तरह। कभी खड़े करके कह रहा जरा झूम के दिखा, कोई नहीं हिलेगा। यार ये हुजूर का इश्क है। अगर बात होती है ना हुजूर की तो फिर रूह भड़कने लगती है, दिल धड़कने लगता। बात उसकी हो गई है जिसे रब ने जाने जाना बना के दिया, जिसको शाने कायनात बनाया है, जिसको जाने कायनात बनाया है। आलादत क्या कहते हैं, वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो न हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। बेशक यही तो आलादत ने। और फरमाते हैं इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हमारी जमात में भी ये भी झगड़ा चल रहा है यूसुफ भाई। कोई कहता नहीं जी मेरा पीर बड़ा और तेरा पीर बड़ा है, कोई कह रहा नहीं वो सिपाक छोटे हैं फला साहब बड़े, कोई कहता नहीं वो बड़े वो छोटे। भाई ये फैसला वो करे जो दोनों से बड़ा हो। नहीं जानता तो चुप रहे, अलबत्ता शान को सिपाक की भी कम नहीं है। आलादत फरमाते हैं, आलादत ने कहा था अलहमा कह रहे गोस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। होशियार रहना, कभी गो से पाक से मत लड़ जाना, वरना ऐसी खटिया खड़ी करेंगे कोई बिछाने वाला नसीब नहीं होगा। हाँ, उनकी ना महफिल को भौंका करो ना उनकी बातों पे भौंका करो। तुम नहीं जानते हो, समझ में नहीं आता गो से पाक कौन है। बड़े बड़ों के भेजे में बात नहीं आई। गो से पाक की अपनी शान क्या है यार, कितना भी बड़ा पाए का बनी है, गो से पाक का इनकार करते अल्लाह विलायत छीन लेता है। बताओ तुम 40 साल भूखे रोज सो जाओ। जो लोग कहते हैं ना गो से पाक कुछ नहीं है, या क्या फायदा उनकी महफिल से, पूरी जिंदगी भूखा रहे और ये कसम खा के उस वक्त तक नहीं खाऊंगा जब तक अल्लाह नहीं खिलाएगा। अल्लाह तो क्या कोई नेक बंदा भी खिलाने तुझे नहीं आएगा, मगर ये गो से पाक की शान है, गो से पाक की शान है। एक दिन जिद कर बैठे मालिक उस वक्त तक नहीं खाऊंगा जब तक तू नहीं खिलाएगा। कहते भूख इतनी बढ़ गई कि करवटें बदलते रहे, इतनी तकलीफ कि पेट दबा रहे, कभी बेहोश हो जा रहे भूख की वजह से, कभी उठ रहे कभी बैठ रहे कभी गिरते कभी उठते, इतनी शिद्दत की भूख है। हजरत खिजरा कहने लगे अब्दुल कादिर खाना खा ले, कहने लगे नहीं उस वक्त तक नहीं खाऊंगा जब तक अल्लाह नहीं खिलाएगा, जब तक खुदा नहीं खिलाएगा उस वक्त तक नहीं खाऊंगा। कहा सुन खुदा ने भेजा है और कहा जा मेरे अब्दुल कादिर से कह दे तुझे मेरी कसम है खाना पड़ेगा। जब इतना कहा है तब गौसे पाक ने खाया। अल्लाह अकबर, बरेली से आवाज आती है कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शान गौसे आजम मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये है सरकार गौसे पाक। फरमाया गया अल्लाह जब किसी को विलायत देना चाहता है यानी वली बनाना चाहता है तो सबसे पहले उसका रजिस्टर हुजूर की चौखट पे पेश किया जाता है। सबसे पहले वो रजिस्टर हुजूर की बारगाह में आता है, फिर हुजूर फरमाते जाओ ये रजिस्टर मेरे अब्दुल कादिर के पास ले जाओ। किसे वली बनाना है ये फैसला मेरा अब्दुल कादिर करेगा। गौसे पाक निगाह डालते गए, इंतखाब करते गए, फिर वो रजिस्टर उठ करके हजरत अली की बारगाह में जाता है, फिर हजरत अली देखते हैं अब्दुल कादिर ने इंतखाब किसका किया है। जब गौसे पाक के साइन होते हैं उसके बाद अली की मोहर लगती है, फिर ये रजिस्टर उठ करके मुस्तफा की चौखट पे जाता है। जब आका देखते हैं अब्दुल कादिर की भी मोहर है, मौला अली की भी मोहर है, फिर उसमें आका की मोहर लगती है, फिर ये रजिस्टर खुदा की बारगाह में जाता है। रब कहता लोगों जिसको इन्होंने फाइनल कर दिया है उसको खुदा ने भी वली बनाना फाइनल करना। अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसकी महफिल सजा के बैठे किसी रमकीले बा चमकीले शाह जुब्बे शाह चमकीले शाह हथौड़ी शाह कटोरी शाह की महफिल नहीं, ये बगदाद वाले ताजदार की। हाँ, और हुजूर का कितना लाड़ प्यार है इन पे। अल्लाह अकबर। हुजूर की सबसे लाडली है सैयदा फातिमा साहब और उनके सबसे ज्यादा लाडले हैं सरकार गौसे पाक। ये बात मशहूर थी जब आप किसी की विलायत छीन लेते थे ना और नहीं देते थे तो फिर वो अर्जी लगाते थे सैयदा फातिमा ज़हरा की चौखट पे, जिसको हसनैन की अम्मी अगर सिफारिश करती थी अब्दुल कादिर बेटे दे दे विलायत, फिर वापस कर देते थे। और लोग इस शान वाली महफिल में बैठे हो जब तक जिंदा रहना बड़े पीर की महफिलें करते रहे, बड़े पीर की महफिलें करते रहना। आज ना हम तो यही डिसाइड नहीं कर पाए, हम अच्छे के मौलवी अच्छा है, हम अच्छे के इमाम अच्छा, हमें तो बड़ा गुरूर रहता ना पैसे का कि 2 मिनट में चाहेंगे तो यूं जिस मौलवी को चाहेंगे घुमा देंगे। तो मौलवी नाम को घुमा सकते हो लेकिन मौलवी की जात को नहीं घुमा सकते। याद रखिएगा, कम से कम अपने अकीदे की और अपने ईमान की हिफाजत करें, अपने ईमान की हिफाजत करें। मैं आपको नहीं जानता, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं नहीं कहूंगा आपकी मोहब्बत खींच लाइए, मैं आपको आज पहली बार सही से जान के जाऊंगा, इसलिए कि मुझे तो शाहिद भाई ने फोन किया, मैं चला आया और बस आज आपसे पहली मुलाकात है, लेकिन इंशाअल्लाह ये मुलाकात आपकी यादगार मुलाकात रहेगी। कम से कम ये मुझे खुशी हो रही है, मैं हिंदुस्तान भर में बोलता हूँ, मेरे इलाके में इतना अच्छा लोग जलसा सुनते हैं कि सारी दुनिया सो रही है, यहाँ के बच्चे भी बैठ के हुजूर की बातें सुन रहे हैं, बच्चे भी हुजूर की बातें सुन रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। लेकिन क्या बात थी, महबूब बनना, मुहिब न बनना। मगर कसम से अगर हुजूर के हो जाओ ना,
कोई नौकर, कोई भी खादिम अपने आका को वैसा नहीं पा सकता जैसे उम्मत ने हुजूर को पाया है। जैसा उम्मत ने हुजूर को पाया है, उन जैसा जिगर हो तो ला के दिखाओ। उम्मत से प्यार किसी नबी ने इतना किया हो तो ला के दिखाओ। और यार दुनिया अपनों से करती है, उन्होंने तो गैरों को सीने से लगाया है, गैरों को सीने से लगाया है। और कभी कभी लोग कहते थे अगर डांस पार्टी होती ना तो इतनी भीड़ होती, इतनी होती। मैं कहता हूं कभी अब ना कहना, डांस पार्टी में इतनी भीड़ हो ही नहीं सकती जितनी बगदाद वाले की महफिल में भीड़ होती है। सुभान अल्लाह। और जाओ आजमा लेना गुरेर वालों, तुम्हारे गांव में भी डीजे बजते होंगे? क्यों चुप गए भाई? मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा भाई कौन देखने गया था। बजते ना? सिर्फ एक बात बताऊंगा, डीजे बज रहे, गाने बज रहे, तुम 4 बजे तक जलसा सुनो और सुबह को फिर उठ के बिस्तर से आना, ऐसा लगेगा जैसा कि ये अभी नहीं बल्कि परसों की नींद पूरी करके आ रहा है। लेकिन अगर किसी नाच की महफिल से बंदा निकल के आए, ऐसे देखो ना उसका मुंह लगता है किसी ने जूता भी फेरा है, झाड़ू से भी मारा है। इतने चेहरे बिगड़ जाते हैं। ये हुजूर के जिक्र की महफिल की खुली बरकतें हैं कि चेहरे बिगड़ा नहीं करते, निखरा करते हैं। इसलिए कि जिसकी महफिल में बैठे हो कोई देखे न देखे, मदीने वाला मुस्तफा देख रहा है, हुजूर देख रहे हैं। किसने जलसे को सजाया, हुजूर देख रहे हैं। कौन जलसे में आया, हुजूर देख रहे हैं। किसने क्या किया महफिल में, मुस्तफा को खबर है। अल्लाह अकबर, हम तो उनके अपने कहलाते हैं शाहिद। उन्होंने तो उनसे भी प्यार किया है जिन्होंने कभी उन्हें देखा भी ना था, जिन्होंने कभी उनको देखा ना था। उन्होंने तो उनके भी नखरे उठाए हैं जिनसे कोई रिश्ता ना था। आज प्यारे बता तो सही, कौन इतना खैरों से प्यार करता है? लोग इस्लाम को आतंकवाद कहते हैं, मुसलमान को आतंकवादी कहते हैं। आओ उठा मक्के की तारीख, सबसे बड़ा आतंकवाद तो तब था जब मुस्तफा नबी आए थे। सबसे बड़े आतंकवादी तब थे जब हुजूर नबी आए थे। उठा के देख तो सही तारीख, गुलामों पे कौन सा जुल्म था जो न किया जाता था। अल्लाह अकबर, आओ तुम एक बिलाल की तारीख सुना के चलो। अल्लाह अकबर, कौन है बिलाल? ये वो है जो बचपन में यतीम हो गए हैं, साथ में 3 बहनें हैं, एक माँ है। खुद बिलाल फरमाते हैं मैं बचपन में काम करने जाता था, जब काम करके आता था मेरी माँ मेरा चेहरा देख के रो दिया करती थी। हाय बिलाल, इस उम्र में तेरे खेलने की उम्र थी, ये तो तेरे शौक पूरे करने की उम्र थी। इस उम्र में मजदूरी करने लग गया। फरमाते मेरी माँ बड़ा प्यार करती थी और मैं गुलामी में मजदूरी करता था। फरमाते कि यतीमी के दाग ने वक्त में मजदूर बना डाला। अल्लाह अकबर, हजरत बिलाल कहते हैं फिर वो गलियां भी हमारे करीब आ गई कि मैं बिकते बिकाते उस शहर में आ गया जिस शहर में मदीने वाला जलवागर हुआ है। फिर उस शहर में मैंने आके देखा, मक्का शरीफ में पहुंचा। अल्लाह अकबर, जैसी मक्के में आया फिर क्या था, मदीने वाले की बातें हो रही थी, हुजूर के चर्चे थे। अल्लाह अकबर, सुनना प्यारे, एक दिन मालिक ने क्या किया, आपके ऊपर जुल्म ज़्यादती की, आप गुलाम बनाए गए, बाजारों में भेजा गया बिलाल को। लेकिन कसम खुदा की, कितने नसीबों वाला बिलाल था जिसको लोग टकों में खरीद रहे थे, उसे नबियों के इमाम ने भी खरीदा है, आशिकों के इमाम ने भी खरीदा है। यही बिलाल है, बिकते बिकाते मक्का आए हैं। एक दिन कमरे के अंदर है, सर में तेजी का दर्द है, पीसने के लिए जो थी बैठे हुए हैं, तेजी के साथ दर्द हुआ, आंख में आंसू आए। हुजूर का गुजर गली से हुआ, किसी के रोने की आवाज सुनी, आपने रुख अपने घर नहीं किया है, फिर उधर गए जिधर से रोने की आवाज आ रही थी। जैसे दरवाजे के करीब पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, कौन है जो अंदर रो रहा है? आवाज आई, कौन है पूछने वाला? अंदर आजा, दरवाजा खुला है। जैसी इतनी बात कही है, मेरे हुजूर ने दरवाजा खोला है। क्या देखते हैं? रंग का काला है, दांत बड़े हैं, नाक मोटी है, चेहरे का रंग काला। अल्लाह अकबर, हुजूर ने देखा, करीब आए, फरमाते पता रोता क्यों है? जैसे हजरत बिलाल ने हुजूर का चेहरा देखा, कहते ये तो बाद में बताऊंगा, क्यों रो रहा हो, पहले ये बताओ आप कहां के रहने वाले हो? कहा किस लिए? मक्के में एक वक्त गुजर चुका है, आज तक यहाँ कोई किसी का दर्द पूछने नहीं आया, किसी ने किसी के आंसू साफ न किए। मेहरबा बता तो सही, तू कौन है, कहां का रहने वाला है, और मेरा दर्द तुझको कैसे एहसास हुआ इसका? मेरे हुजूर फरमाते हैं ये न पूछ मैं कौन हूं, तू बता क्यों रो रहा है? हजरत बिलाल ने कहा मेरा मालिक बड़ा जल्लाद है, ये नाच रखा है, अगर इसको न पीसा तो मुझे मारेगा, मगर दर्द इतना है कि बैठा नहीं जाता है। इतना सुनना था, नबुव्वत वाली आंखें छलक जाती है। हाँ हाँ, हुजूर का कलमा हम भी पढ़ते हैं, हमने भी हुजूर से वफा का दावा किया है। आज सके भतीजे, गुलामी का आज सके भतीजे मजदूरी की चक्की में पिस रखे हैं और चचा मौज की बैठ के खा रहा है। उस वक्त गुलामी ये रसूल कहाँ चली जाती है? जब सके भतीजों के पैर में टूटी हुई जूती होती है, तब कहाँ चली जाती है इश्क़ रसूल की कहानियां? मुझे भी तो बताया जाए। अल्लाह अकबर, इश्क़ रसूल ये नहीं है कि तेरे अपने फाके से सोते रहे, तू पेट भर के सोता रहे। इश्क़ रसूल ये नहीं है तेरे बेटे 10,000 के कपड़े पहने, यतीम भतीजों के लिए एक पुरानी जर्सी तक ना हो। इश्क़ रसूल ये नहीं है कि तेरे बच्चे मुर्ग मुसल्लम खाए, गरीब भतीजे के पास चटनी खाने के लिए ना हो। इश्क़ रसूल ये नहीं है, बल्कि इश्क़ रसूल ये है अगर तेरे आगे मुर्ग रखा है, तेरे गरीब भाई के आगे, भतीजे के आगे चटनी रखी है, अपने आगे की उठा, गरीब के आगे जाके बैठ जा, अपने खाने के लुकमे बना, भाई के मुंह में दे दे। इधर गरीब राजी होगा, उधर मदीने वाला मुस्तफा राजी होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। भीख मांगने पे लगा पड़ा है। जी बेशक, खुद फैसले करना अपने, मैं नहीं कहता, मैं नहीं कहता मैं अच्छा, मुझ पे लाजिम है मैं अपने बारे में सोचूं, जब दूं तो कैसे दूं। फोटो छपते हैं यूसुफ भाई, एक केला था, 3 नेता खड़े थे। गैरत आनी चाहिए हमारी कौम को। 3 केले, 3 नेता, 1 केला। ऐसा लग रहा था ये केला नहीं दे रहे, हिंदुस्तान की पूरी अर्जी नाप के दे रहे हैं, तू ले जा। तमाशा बना रखा है। कुछ अमीरों को शौक होगा नुमाइश का, कंबल भी बटेंगे। देखना भी शुरुआत है सर्दी की, जी देखना, एक कंबल लेके कहते जी बाहर निकलो, गरीबों को झोपड़ी से बाहर निकाला। बुरा ना मानिएगा अगर किसी ने किया, खुदा के वास्ते बंद करो ये तमाशे।
हाँ, बंद करो ये तमाशे। एक साहब कहने लगे मैंने इस बार 2000 कंबल बांटे, मुझे अपना वीडियो दिखाने लगे, ये देखिए मैंने कंबल बांटे। वो तो ये समझ रहे थे कंबल देख रहा है, मैंने कंबल नहीं देखा, मैंने गरीब की झुकी झुकी निगाहें देखी थी, मैंने लचे लचे लोगों को देखा है। अल्लाह अकबर, वीडियो बना रहा था, जिसके हाथ में कैमरा था मुंह पर कर ऊपर, वो एक बेटी थी, अल्लाह अकबर, चेहरे पे उसके कपड़ा पड़ा था, वो तो हयात से पहले ही झुक चुकी थी, इसलिए कि तुमने उसको गरीबी के तमाशे को तुमने चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया था। दूसरा बदमाश कह रहा था, बेटी मुंह पर उठा, बता बता तो सही कब से कंबल नहीं हो रहा। और सालेम हया कर, इसको इसने तो रब की अता पे पर्दे डाले हैं, इसने कभी रब की अताओं का लोगों में ऐलान नहीं किया, ये तो कभी बताना नहीं चाहती थी कि मेरे पास 3 साल से कंबल लगी है, इसने कभी जमाने को ये नहीं बताया हमने 6 साल से लिहाज नहीं हो रहा। और तू कितना बेगैरत निकला, गरीब का चेहरा उठा के कहता है बेटी जरा मुंह उठा के दिखा, आज मुंह उठवा ले, लेकिन याद रख आज तेरे पास पावर है, जब मर के कब्र में आएगा उस दिन तेरे पास पावर नहीं होगी, जो भी पावर होगी सिर्फ खुदा के पास पावर होगी। इतना ले कितना इतराना है, तमाशा बड़ा कितना बनाएगा, जब अल्लाह पर्दे उठाएगा कोई इज्जत देने वाला नहीं होगा, कोई ऐबों को छुपाने वाला नहीं होगा। किसी गरीब को कुछ देख करके उसका वीडियो ना बनाना, उसको जलील ना करना, अगर देना ही है तो रात के अंधेरे में दे दे, कोई देखे न देखे, गुंबदे खजरा वाला नबी भी देख रहा है और काबे वाला खुदा भी देख रहा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर गौसे पाक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक सुभान। किसी गरीब का तमाशा न बनाना। सोच जरा, आज जहां ये गरीब की बेटी खड़ी है, कल इसी लाइन में अगर तेरी बेटी खड़ी हो और उसके फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हो, अगर तू कब्र में भी होगा तो बेटे फिटो कूदेगा, अल्लाह के जमाने ने मेरी इज्जत उछाल दी। जैसे अपनी बेटी के बारे में सोचते हो ना, वैसा ही दूसरे की बेटी के बारे में सोचा करो। जिस तरह तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी है ना, उतनी ही दूसरों की इज्जत से प्यार किया करो। क्यों नहीं करते हम प्यार? हमने तो साहब मकान भी इसलिए ऊंचे बनाए हैं ताकि पड़ोसी से मेरी छत नीची न रह जाए। हाँ, हमने इसलिए बिल्डिंगें ऊंची की ताकि हमसे पड़ोसी आगे न निकल जाए। हम आपस में एक दूसरे को नीचा करने पे लगे हैं। जमाना अपनी चाल चल गया है, दुनिया ने अपनी चालें चल दी। अभी हम यही लड़ रहे हैं, बात बात पे एक दूसरे से नफरतें, गुस्सा, एक दूसरे को जलील करना। ना, जलील ना कर, सारे खुदा के बंदे हैं, सारे खुदा के बंदे हैं। हजरत अली ने फरमाया था, लोगों ताकतवर से भले न डरना लेकिन कमजोर से हमेशा डरना। कहा जनाब क्यों, गरीब क्या बिगाड़ लेगा? फरमाने लगे नहीं, ये सोच गलत है, गरीब क्या बिगाड़ लेगा? फरमाते हैं कि जब गरीब का दिल टूटता है ना, उसकी आह अल्लाह के अर्श से जाके लिपट जाती है। जब गरीब को दुख दोगे तो बदला खुदा लेगा। इसलिए किसी कमजोर को न सताना, किसी नीचे को जलील न करना। अपने मुआशरे में मोहब्बतें पैदा करो, अपने मुआशरे में प्यार पैदा करो। यार कब तक एक दूसरे को जलील करोगे? किसी को जलील करके कोई आगे नहीं बढ़ता है। अल्लाह फरमाता है, ओ तुम मेरे बंदों पे रहम करो, मैं तुम पे रहम करूं। हाँ, हुजूर ने फरमाया जो जमीन वालों पे रहम नहीं करता, अल्लाह उस पे रहम, अल्लाह उस पे रहम तो करेंगे इंशाअल्लाह बंदों से प्यार। बोलो इंशाअल्लाह। मुझे मालूम है मेरी तकरीर खुश्क है, बातें कड़वी लगेंगी आपको, लेकिन याद रखिएगा ये कड़वी बातें ही आपका असली इलाज है, आपका असली इलाज है। जन्नत में जाना है ना, तो फिर कमजोरों से प्यार करो, कमजोरों से प्यार करो। और बहुत बड़ी बात बता दो, बहुत बड़ी बात यह है, हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन मैं उधर खड़ा होऊंगा, जवान बता तो सकी तुझे मेरा नाम किसने बताया है? जवान कहता है जिसने तुमको मेरा पता बता दिया है, उसी ने मुझको तुम्हारा नाम भी बता दिया है। उसके बाद हजरत सुलेमान ने कहा था, जवान बता तो सकी यहाँ क्या कर रहा है, कैसे बैठा है, क्या तुझे भूख नहीं लगती है या तुझे प्यास नहीं लगती है? उसने कहा था हजरत मुझे भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है। क्या भूख लगती है तो क्या खाता है? प्यास लगी था या फल की थैली है? तो बच्चे तो बच्चे ही है ना जी, बेटों से ज्यादा बेटियां प्यार करती हैं बाप से। यही बात, ये मेरी बात लिख ले, बेटों से ज्यादा बेटियां प्यार करती हैं। जैसी बेटी को पता चला बाप आ रहा है, बेटा दरवाजे पे बाद में पहुंचा, बेटी पहले पहुंच गई, मेरे बाबा आ गए हैं, मेरे बाप आ गए हैं, ये कह के बेटी ने दौड़ लगाई। और यार बेटा पीछे तब बेटी आगे है। जब बाप ने बेटी को आगे देखा, इसने बेटी को नजरअंदाज किया। जब बेटे को आते देखा, इसने बेटे को उठाया, गोद में ले लिया। और यार भाग के तो बेटी पहले गई थी, तेरे कदमों से बेटी पहले लिपटी थी, तूने बेटी को साइड कर दिया, बेटे को तूने गोद में उठा लिया। तू मुझे बता तो सकी, शायद वो जिंदगी में तुझसे कहना पाई, लेकिन जैसे तूने हाथ के इशारे से बेटी को साइड किया था, खुदा की कसम बेटी का दिल टूट गया था। तूने साइड से किया, उसको बेटे को उठाया, जो चीज तेरे हाथ में थी तूने बेटे के हाथ में ला कर दे दी। और तूने जाना नहीं है, तूने अपने बेटे की खुशी के लिए अपनी बेटी को साइड कर दिया। तेरा दामन पकड़ के बिस्तर तक बेटी भी आई है, लेकिन तूने बेटे को गोद से न उतारा। बेटी से कहा तू पानी लेकर के आ। यार बेटी हसरतों को दिल में लेकर पानी लेने चली गई, पानी लेकर के आई है। शायद अब बाप मुझे वक्त देगा, फिर भी बाप ने वक्त न दिया है। फिर बेटी की दूसरी ड्यूटी लगा दी, जल्दी कर मेरे खाने का इंतजाम कर दे। और यार तू बेटे को गोद में लेकर खिलाता रहा। मैं जानता हूं तू बेटे को इतना प्यार क्यों कर रहा है, मुझे पता है तू बेटी को नजरअंदाज क्यों कर रहा है। यह सोच करके कि ये बेटा वो है जो बुढ़ापे का सहारा बनेगा, ये बेटा वो है जिससे तेरी नस्ल चलेगी, ये बेटा वो है जो तेरे नस्ब को फरोग देगा, ये बेटा वो है जो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अगर तू ये सोचता है तो गलत सोचता है। खुदा की कसम, अगर बेटा तेरा दुनिया का सहारा होता है तो सुन, बेटी दुनिया का सहारा ना सकी लेकिन आखिरत का सहारा हो। बेशक सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। बहुत खूब माशाअल्लाह। ये सताई गई अपने कभी बेगानों से, आबरू अपनी बचाती रही शैतानों से। तो भाई बेटियां हर दौर में सताई गई हैं। जब होश संभाला तो रिश्तों ने तड़पाया,
और जब जवानी की दहलीज पे कदम रखा तो फिर लोगों के तानों ने जीने ना दिया जी। फिर लोगों के ताने शुरू हो गए। बच्ची जवान हुई तो बेटी घर में होती है और पड़ोस की औरतों को कोई दूसरा काम नहीं होता। जहां चार इकट्ठी हुई कहती देखो बेटी घर में जवान हो गई। ऐसे ऐसे जुमले माज़अल्लाह बेटियों के लिए कोई नहीं बोल देता, शर्म नहीं आती। ऐसा लगता है बाप से ज्यादा मुसीबत पड़ोसी पे गुजर रही है जी। बेटियां किस्मत को रोया करती हैं अपनी, क्यों? हमारे समाज की वजह से। बेटी जवान हुई तो मोहल्ला नहीं जीने देता। अगर बाप गरीब है और बेटी को पता चला मोहल्ले में शादी है, बाप आया किसी की बेटी का सजा जहेज देखा, घर में आके मुंह पे चादर डाल के रोने लग गया। बेटी ने आके पूछा अब्बा खैर तो है? ये नहीं कहा बेटी गरीबी ने रुला दिया। ये नहीं कहता तेरी फिक्र नहीं सोने देती, बल्कि रो आंखें साफ करके कहता बेटी कोई बात नहीं है। बेटी पूछती अब्बा अगर कोई बात नहीं तो आंखों में सुर्खी कैसी? कहता बेटी तबीयत खराब है। अल्लाह अकबर, बेटियां नादान नहीं होती हैं और खुदा की कसम तेरी नब्ज पकड़ के बता देंगी कि बाप को किस चीज ने रुलाया है जी। हजार झूठ बोलो, बेटियां समझ जाती हैं। बाप की सुर्ख आंखें देखी तो तुम्हें क्या लगता है बेटी चैन से सो पाई होगी? फिर बेटियां जाकर के कमरे में अकेली रोया करती हैं। किस दौर में बेटियों को सुख दिया गया? फिर समाज ने सताया, फिर रिश्तों ने रुलाया, फिर शादी के गम ने सताया, और यार जब निकाह करके आई शोहर की जिंदगी में फिर ससुराल वालों ने सताया जी। ये सारे गम सहती रही। एक दिन खुदा ने इसकी गोद में चांद सा बेटा दे दिया। मेरी बात सुनना जो मैं कहने लगा हूं। इतने गमों को पार करने के बाद खुदा ने चांद सा बेटा इसकी गोद में दिया। मां ने बेटे का चेहरा देखा, सारे गम भूल गई। ये हसरतें जागी कि अब जिंदगी में सुख ना मिला, बेटे की जिंदगी में चैन कर लूंगी, बेटे की जिंदगी में आराम मिल जाएगा, बेटे की जिंदगी में राहत मिलेगी। और यार कितनी हसरतें मां की तेरी जिंदगी से वाबस्ता थी, कितनी ख्वाहिशें मां की तेरी जिंदगी से वाबस्ता थी। कौन से ख्वाब मां ने तेरे साथ न सजाए थे? कौन सा ख्वाब ऐसा था जो मां ने तुझे छोड़ के देखा था? क्या मां के दिल में यह ख्याल न था कि बेटा जवान होगा मेरी जरूरतें पूरी करेगा, परदेश से आएगा मेरी ख्वाहिशें पूरी करेगा? और यार जो जवानी की दहलीज पे तुझे ये सोच करके लाई कि ये बेटा मेरा सहारा बनेगा, जब जवानी की दहलीज पे पहुंचने के बाद यही बेटा मां को ताने दे के कहता है कि चुप रहा कर, तेरे खर्चे उठाऊंगी, अपने बच्चों के खर्चे उठाओ, तो खुदा की कसम मां के दिल पे बिजली गिर जाया करती है। और जवान तुझे किसने बता दिया कि अमीर मां से छुपा के हुआ जाता है, बाप से बचा के अमीर हुआ जाता है? नहीं, खुदा की कसम ऐसा नहीं है। अगर अमीर बनना चाहते हो तो मां से छुपा के अमीर नहीं बन सकते, बल्कि मां के कदमों पे दौलत उठाया करो। इधर मां खुश हो जाएगी, उधर मदीने वाला मुस्तफा खुश हो जाएगा। सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान वालिदैन मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, बहुत खूब माशाअल्लाह। कभी मां को ताने न देना, कभी बाप को जवाब मत देना। लोग सोचते हैं कि यार हम मां बाप का खर्चा उठा रहे हैं, यही हुस्न अखलाक है जी। ये मां बाप की फर्माबरदारी है। नहीं, ये फर्माबरदारी नहीं है। सुख में तो सब उठाते हैं, मजा तो तब है जब तू दुख में मां के नाज उठा। जी बेशक। बंदा कहता मैं अपने बाप की बड़ी इज्जत करता हूं, मैं बोलता ही नहीं उनके सामने। उनके सामने चुप रहना ये सिर्फ अदब नहीं है, बल्कि अगर वो तमाचा भी लगाए तो गर्दन झुका ले, ये अदब है जी। अगर बाप तमाचा लगाते तो बंदा कहता आज तक बर्दाश्त किया, मेरी इज्जत पे हाथ डाल दिया तुमने, मेरे चार यारों के सामने मुझे डांट दिया, और शर्म नहीं आती? बाप ने तमाचा लगाया है तो तुझे रुसवाई लग रही है? बाप के तमाचे को गर्दन झुका के बर्दाश्त कर ले, अल्लाह तुझे इज्जतों की महराज अता फरमाए। बेशक। ये है मां बाप की फर्माबरदारी। तवज्जो करें। हजरत सुलेमान कहने लगे बता यहां किस सजदे और किस इबादत के जरिए पहुंचा? कहने लगा हुजूर कोई इबादत नहीं, कोई सजदा नहीं। कहा फिर? कहा हुजूर मेरी मां थी, बीमार हुई, मैंने सब कुछ छोड़ के मां की खिदमत में लग गया। 8 साल मां की खिदमत करता रहा। 8 साल के बाद मां के इंतकाल का वक्त आया। मां ने अपने हाथ उठाए, कहने लगी बेटे 8 साल मेरी खिदमत तूने बेहिसाब की है, आज खिदमत की बदले में मुझसे फल ले ले, मेरे सीने से लग जा। और यार मामा होती है, जाते जाते भी औलाद की फिक्र सताती है जी, मरते मरते भी औलाद का गम सताता है माँ बाप को। ये रिश्ते होते हैं इनके साहिब, ये इनका प्यार होता है। अपनी फिक्र नहीं, दम घुट रहा हो फिक्र औलाद की होती है। और कभी किसी माँ बाप वाले परदेसी से पूछना, ओ यार तुम परदेश रहते हो, तुम्हारे सर में दर्द हो, 7 समंदर पार हो, हिंदुस्तान की जमीन पे माँ को पता चल जाता है मेरा बेटा बीमार है जी। ये रिश्ता होता है माँ बाप का औलाद से। कभी देखना, कभी बूढ़े माँ बाप देखो तुम्हें अक्सर पड़े मिल जाएंगे इधर उधर, इसलिए कि इस दौर में माँ बाप की इज्जत करते ही कौन है? दिन भरते माँ बाप के दिन। कभी देख लेना, अगर बूढ़े माँ बाप के साथ औलाद ने कितना भी बुरा किया हो, रात में अगर बूढ़ी माँ की आंख खुल जाए, बेटा परदेश में हो, चाहे कितने दुख में माँ हो, हाथ उठाती है तो ये नहीं कहती अल्लाह मुझे ताकत दे दे, अल्लाह मुझे सेहत दे दे, अल्लाह मुझे शिफा दे दे। रात को आंख खुलती है, माँ के हाथ उठते हैं, कहती है अल्लाह मेरी तो खैर है, मेरे बेटे को सलामत रखना। जी बेशक, ये माँ होती है, ये इसका प्यार होता है। अल्लाह अकबर। जवानों माँ से दुआएं लिया करो। बेशक। यार दोस्तों के लिए माँ बाप को न सताना, कोई तुम्हारा नहीं है, सब मतलबी है। अगर झूठो मेरी बात तो कभी अपने यार के तमाचा मार के देखना, कभी जिंदगी में तेरा मुंह देख ले तो फिर मुझसे बात करना। जिस पे तुझे सबसे ज्यादा नाज है, कभी अपने घर से हाथ पकड़ के उठा के देख एक बार, और फिर तुझे अपने दरवाजे पे वो चढ़ा ले तो मुझसे बात करना करके। और खुदा की कसम तू 10 बार माँ बाप को गाली दे चुका है,
तूने 50 बार भी अगर माँ बाप को बिस्तर से उठाया होगा, एक बार पुकार के देखना, सारी तकलीफें भूल करके माँ बाप आके तुझे सीने से लगा ले। बेशक। मेरी बात सच्ची नहीं है जी। अगर सच्ची है तो फिर जबान पर ये फालिज क्यों, मैं बोलते क्यों नहीं हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौर करो मेरी बात पर, मैं गलत नहीं कह रहा हूं। सारे रिश्तों से बड़ा रिश्ता माँ बाप का रिश्ता है जी। आज यारी के लिए माँ बाप को सता देते हो। बाप ने कहा बेटे उसके साथ मत खड़ा हो, कि तुम कौन होते हो? मेरे बचपन का साथी है ना, ये जवाब न दे। खुदा की कसम अपने आप को भी तू इतना नहीं जानता जितने तेरे माँ बाप तुझे जानते हैं। जी। बात समझ रहे मेरी? ये माँ बाप होते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहने लगा हुजूर मेरी वालिदा के इंतकाल का वक्त आया। हाथ उठाए, कहा बेटे आखिरी वक्त है, माँ से दुआएं ले ले। कहा मैं दौड़ के गया, माँ के सीने से लग गया, मैंने आंसू बहाए, कहा माँ छोड़ के ना जा, माँ इस तरह ना छोड़ के जा। अल्लाह अकबर। माँ ने कहा मुझे सीने से लगाया और उसके बाद हाथ उठाए, कहने लगी या अल्लाह मैं मजबूर हूं लेकिन तू तो मुख्तार है, मेरा बेटा 8 साल तक मेरी खिदमत करता रहा है, ए मेरे परवरदिगार अब मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है, या अल्लाह मैं बेबस माँ हूं, अपने बेटे को क्या दे सकती हूँ? बस एक तुझसे ख्वाहिश है, एक तमन्ना है तेरी बारगाह में, मालिक एक दुआ कर रही हूँ, मेरे मौला मेरे बेटे को इबादत की तौफीक दे देना, सारी जिंदगी या अल्लाह ये तेरी इबादत करता रहे ताकि ये जन्नत में जाने के रास्ते आसान हो जाए। माँ ने इतनी दुआ बेटे को दी है। अल्लाह अकबर। माँ ने बेटे को इबादत की दुआ दी है। कहता माँ का इंतकाल हो गया, कुछ दिन के बाद फिर बाप बीमार हुए, मैं बाप की खिदमत में आ गया, कुछ दिन तक मैं बाप की खिदमत करता रहा। जब बाप के इंतकाल का वक्त आया, बाप ने कहा बेटे तूने जाते जाते माँ से दुआएं ले ली थी, कुछ दुआ अपने बाप से भी ले ले। अल्लाह अकबर। मैं गया बाप के पास, बाप के कदमों पर सर रख के बैठ गया। मेरे बाप ने कहा बेटे जाते जाते माँ ने क्या दुआ दी थी? अब्बा जान मेरी माँ ने मुझे मेरे हक में दुआ की थी, या अल्लाह मेरे बेटे को इबादत की तौफीक देना। बाप ने कहा बेटे अगर बंदा इबादत करता है तो शैतान उसकी इबादत को रायगा भी कर सकता है, इबादत का आबिद की इबादत को शैतान छीन भी लेता है। आज तुझे तेरी दुआ दे करके तेरी इबादत को महफूज कर दूं। कहा अब्बा जी कौन सी दुआ? बाप ने कहा था या अल्लाह मेरे बेटे को इबादत की तौफीक ऐसी जगह देना जहां पर शैतान का पर तक ना पहुंच सके, या अल्लाह मेरे बेटे को ऐसी जगह इबादत की तौफीक देना जहां तक शैतान की रसाई ना हो। कहता हजरत इतनी दुआ दे करके मेरे माँ बाप को दुनिया से चले गए। एक दिन मैं दरिया के किनारे आया, समंदर के किनारे टहल रहा था, क्या देखा बड़ा खूबसूरत महल है, मैंने सोचा इसके अंदर जाऊं। कहा ये सोच करके अंदर आया मैं, कहा जैसे अंदर आया हूं दरवाजे बंद हो गए, फिर मुझे पता ना चला। कहा हजरत जी जैसे इस महल में आया दरवाजे बंद हुए, कहा दुनिया भूल गया, बस मैं रब की इबादत में लग गया हूं। अल्लाह अकबर। हजरत सुलेमान ने कहा था बता तो सही कितने साल गुजर गए हैं इबादत करते करते? उसने कहा हजरत जी मुझे साल का तो अंदाजा नहीं, लेकिन मैं जिस दौर में आया हूं वो दौर इब्राहिम खलीलुल्लाह का दौर था। हजरत इब्राहिम के दौर में आया हूं, जब जोड़ा गया हिसाब लगा करके तो 2000 साल गुजर चुके थे। आपने फरमाया जवान बता तो सही क्या तुझे यहाँ डूबने का डर न लगा? उसने कहा हजरत जी डर की बात करते हो, जिनके साथ में माँ की दुआएं होती है वो कभी डूबा नहीं करते हैं, बल्कि डूबते भी होते हैं तो किनारे लग जाया कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। जवानों जी। अपने माँ बाप से दुआएं ले लो, माँ बाप की खिदमत करो। अगर ये चले गए तो तुम्हें बेटा कहने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन प्यार से फ्री में दुआएं देने वाला तुम्हें नसीब नहीं होगा। जी यही बात। माँ बाप की इज्जत कर लो, उनसे पूछो जिनके सर पे माँ नहीं है। खुदा की कसम सारी खुशियां माँ के कदमों से लिपट के मुकम्मल होती है। तुम्हें पता क्या है? अभी ईद का दिन देखना, कभी यतीमों के दरवाजे पे भी जाके देख लिया करो जिनके घर में माँ नहीं है। नए कपड़े पहन के घर से निकले, दुनिया में घूमे फिरे, लेकिन उनका घर में जाने का मन नहीं होता। जी। जानते हो क्यों? उन्हें पता है कि घर में जाएंगे तो माँ नजर नहीं आएगी, और जब माँ दिखाई नहीं देगी तो फिर ईद मुकम्मल नहीं होती है। अल्लाह ने तौफीक दी है, माँ बाप दिए, इनकी इज्जत कर लो, इनकी कदर कर लो। खुदा की कसम अगर ये राजी है तो पैदा करने वाला खुदा भी राजी है। बेशक। आज बंदे को होता क्या है, ये समाज की बात बताने लगा हूं, होता क्या है जिंदगी में कभी माँ बाप को 10 रुपए के केले ला के न दिए, 10 रुपए 40 रुपए इतना लंबा दस्तरखान सजाया जाता है कि एक बार में तो नजर में भी सब नहीं आता। जामा मिला भी इतने लंबे, कहने लगे जितनी चीजें मेरे माँ को या बाप को पसंद थी मैंने सब ला के रख दी। जी। मैं कहता हूं जवान मरने के बाद जितनी चीजें खरीद के लाया है काश उसकी जिंदगी में ला के रखती होती। बेशक। काश वो जीते जी ने खा लेते तो तुझे कितनी दुआएं दे जाते। बेशक। हमारे लोग, हमारे बीच में कितने ऐसे लोग भी हैं हमारे समाज के अंदर कि आप देखो तो 24 घंटे मस्जिद में रहते हैं, लेकिन माँ की जरूरत सुनने के लिए उनके पास 5 मिनट का वक्त नहीं। बेटा जाकर के मीनार में 50-50 हजार रुपए देकर मीनार बनवा रहा है, माँ के 50 रुपए की दवा ला के देने तैयार नहीं। जी। अल्लाह कयामत में यही मीनार उठा के कमर पर रख देगा। याद रखना मेरी बात, अगर तुम माँ का नहीं हो सकता तो याद रख खुदा का भी नहीं हो सकता। जी है बात। 50,000 दो तुम्हारी मर्जी, लेकिन उससे पहले 50 रुपए की माँ की दवा ला के दे दो। बाप खांसता है, बेटे मुझे खांसी हो रही है, कोई सिरप ला दे। पहले टालता रहा, कभी ला के भी दे दिया, बाप ने पी लिया, कहा बेटे वो सिरप जो लाया था उससे फायदा हुआ, एक और ला दे। हाथ में पर्चा लिया, फाड़ दिया, कहने लगा तुम्हारे यही ड्रामे? यार जब ये जवाब माँ बाप को दोगे तुमने हार्ट अटैक नहीं होगा तो क्या होगा? जी। धड़कने दिल की ना रुकेंगी तो क्या होगा? जानते हो ये हार्ट अटैक होता क्यों है? जब औलाद माँ बाप को खिलाफे वाकया और खिलाफे तवक्को जवाब देती है ना, तो माँ बाप के दिल पे झटका लगता है, और जैसी झटका लगता है जो खून जहां है वहीं ठहर जाता है। अगर 3 सेकंड के लिए भी खून ठहर गया ना तो कई जगह पे खून में गांठें बन जाती है। जी। फिर खून चलता है। तो कभी अगर पैर के नाखून में यहां गांठ बन गई और फिर खून ने फिर रफ्तार पकड़ी चला, वो रिश्ते रिश्ते खून
वो गांठ चलते चलते दिल तक पहुंचती है और किसी दिन आके दिल की नस बंद कर देती है। जिस दिन नस बंद हो जाती है उसी दिन सांसें थम जाती हैं। दुनिया कहती है हार्ट अटैक हो गया, मैं कहता हूं नहीं, ये हार्ट अटैक नहीं है, बल्कि ये औलाद के जुमलों ने बाप की जान निकाल डाली है। जी मेहरबानी करो, कभी माँ बाप को उल्टे सीधे जवाब ना दिया करो, माँ बाप का दिल ना दुखाया करो। अगर इनका दिल टूटा तो रब रूठ जाएगा। बेशक। फरमाया गया अगर तुझे ये पता करना है तेरा रब तुझसे राजी है कि नहीं, फरमाया सुबह उठ बाप का चेहरा देख ले, अगर बाप राजी है तो समझ ले तुझसे खुदा भी राजी है। बेशक। हाँ, अगर तुझसे बाप राजी है तो समझ ले तुझसे खुदा राजी है, और अगर बाप नाराज है तो तुझसे खुदा भी नाराज है। जी खुदा रा मेहरबानी करो।